Yeah, Kiri Hospital, Hot Pistols joined, man. स्टंट राइडर नेचर से कैसे कनेक्ट रहता है ना, आप देख रहे हैं, एनीवेयर कैन राइड, अ प्रोफेशनल स्टंट राइडर लाइक हिम हर कहीं राइड कर सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज के जो भी मैंने आपको स्टंटिंग दिखाई है बाइक टायर पर, ये बस एक छोटा सा ट्रेलर है। अगर आप लोग बहुत सारा स्टंट इस टायर पर देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में अपना प्यार बरसा दो, कमेंट बॉक्स भर दो। बोल पावर वीडियो इस टायर के साथ लेके आने बोल पावर। तो गाइस आप में से बहुत सारे मेरे फैंस, फॉलोअर्स, ब्रदर्स मुझको मैसेज करते रहते हैं कि आपके भाई आपसे मिलना है, मुलाकात करनी है। तो आप सबके लिए मैंने एक छोटा सा बंदोबस्त किया है जहाँ पे हम लोग आपस में मिल सके, और वो बंदोबस्त है आज हमारे लाइफ में। वैसे इस वीडियो में बंदोबस्त कहीं और का किया था, बट आज का बंदोबस्त यहाँ पे मैंने इसलिए रुका है क्योंकि आज का बंदोबस्त और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट आप लोगों के बीच आने वाले हैं। तो भाई अगर आपके दिल में स्टंट राइडिंग देखने का आपको मन है, स्टंट राइडिंग की बातों को सुनने का, रियल टॉक्स को सुनने का, व्हाट द स्ट्रगल बिहाइंड अ स्टंट राइडर, अ सक्सेसफुल स्टंट राइडर, तो वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टंट राइडर फ्रॉम इंडिया की हॉट पिस्टन्स आ चुके हैं और हम उन्हें बोर्ड पे लेते हैं राइट नाउ। और उनके आने से पहले हम उनके बारे में एक छोटा सा उनका वेलकम कर देते हैं। और वेलकम कुछ इस प्रकार है, वही मैं लिखता हूँ गाइस, मैं लिखता हूँ, वी ऑल आर डिफरेंट बट समवेयर वी ऑल द सेम, यू जस्ट बी यू, डोंट लेट कनेक्ट हो पाते। ये है बहुत। हेलो टोनी भाई, कैसे हो आप? कैसे हो भाई? एक नंबर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बारिश का मजा ले रहा हूँ यहाँ पे साउथ इंडिया में, भटकल में। गेम 2 मैन मिस्टर राकी दी हॉट पिस्टन्स, और हम उनको लेके चलते हैं सुंदर। ये भटकल में है क्या ये जगह? हेलो हेलो भाई रहिएगा। टोनी भाई, आवाज आ रही है आपको? आपकी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, अभी मैंने उसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, तो अभी किसी तरीके की रुकावट नहीं आएगी। ओके ब्रदर, ब्रदर वीडियो इज सुपर। ये लोकेशन कहाँ की है? ये मेरे घर के पीछे ही यहाँ पे एक बीच है, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है, जाली बीच, जहाँ पे अक्सर बहुत कम लोग जाया करते हैं। सो इसी तरीके से बीच बहुत सुंदर है, तो हमने भी सोचा कि एक कुछ बीच पर किया जाए, कुछ कील वगैरह टायर पे लगा के कुछ अलग तरीके से स्टंट राइडिंग को रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था हमारा और लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया और वीडियो बहुत वायरल हो गई। एग्जैक्टली मैन, मेरी तरफ से बहुत लव है, ट्रू लव है, नॉट लाइक लाइव आने के लिए, ट्रू लव है। क्योंकि ये ब्रो मैंने फर्स्ट टाइम देखा यार, नेचर है, मतलब एक स्टंट राइडर नेचर से कनेक्ट हो रहा है, खतरनाक। मतलब वो राइडिंग ही नेचर से कनेक्टेड थी पूरी कम्युनिटी, बहुत मजेदार ब्रो, बहुत मजेदार, सुपर ब्रो, सुपर। तो भाई कैसा चल रहा है सब कुछ भाई लाइफ?
सब कुछ काफ़ी बढ़िया चल रहा है। जैसे प्लान किया था ज़िंदगी में, जो स्टंट राइडिंग को लेके आगे बढ़ना है, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन फिर भी हम अपने प्लान पे हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ते जाऊंगा उस चीज़ को लेके। और सारा हमारा जो मेन मकसद है सारे स्टंट मोटिवेशन राइडर्स को मैन, आप यूनाइट जितने भी लोग करना। सुन रहे हैं, मोटिवेशन, एक स्टंट राइडर से मोटिवेशन कितना खतरनाक होता है आपके लिए। और अभी और सुनते रहेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, आज तो पूरा पूरा हम खोल के रखने वाले हैं सारे सीक्रेट्स, सारे बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल लाइफ में 100% आगे बढ़ने के। बिकॉज यही एक प्लेटफॉर्म है जो रियल टॉक के साथ है ब्रो, और एक स्टंट राइडर से स्टंट राइडर को जोड़ता है और पूरी दुनिया को पता लगता है कि हमारी जिंदगी कैसी है, हमारी जिंदगी में क्या होता है, क्या चलता है हमारी जिंदगी में, हम लाइफ चलते। तो ब्रो क्या हम सीधे चालू कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर और अपना डेफिनेटली इंटरव्यू? मैं रेडी हूँ फुल पावर के साथ, बहुत तैयार हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। सो वीडियो में आगे बिल्कुल बढ़ते हैं बिल्कुल। और तो चलिए। गाइस हमारे अपनी दी हॉट पिस्टन को वेलकम है हमारे बोर्ड के ऊपर, और राइट नाउ हमारे बोर्ड पे है, और हम लेके चलते हैं सीधे डायरेक्ट टू क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ऑलवेज ऑन द पॉइंट। जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग उसी चीज पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं, तो वी ऑलवेज ऑन द पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। यार प्लीज आपका इंट्रो दीजिए, सबसे सबसे आपने जब से स्टार्ट हुआ थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि आपके लिए कुछ क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है, ओके तो आप थोड़ा आगे भी बता पाएंगे। तो आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई राइट नाउ अब तक, क्या है, क्या चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और थोड़ा सा शॉर्ट में क्लियर कीजिए। ओके, तो मैं बचपन में मैंने देखा रोड पे कोई कई लोग व्हीलीज वगैरह कर रहे थे RX 100 पे, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए। तो वहाँ से मैंने साइकिल पे ट्राई किया, साइकिल से होते होते धीरे बाइक पे मैंने ट्राई किया, और लगभग 2-3 साल मैंने फुल टू दबा के स्ट्रीट स्टंट राइडिंग की। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ, मैं एक स्ट्रीट स्टंट राइडिंग बैकग्राउंड से आया हूँ। मैंने दबा के स्ट्रीट स्टंट राइडिंग की, दबा के मैंने कानून तोड़े। जब मुझे थोड़ा सा समझ आ गई तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ करना नहीं चाहिए, इसको एक सेफ वे में आगे लेके जाना चाहिए। तब मैंने धीरे धीरे एक प्रोफेशनल की तरफ आगे कदम बढ़ाया, और मैंने स्ट्रीट स्टंट राइडिंग में मेरा इतना बुरा कुछ हादसा हो गया था, जो अभी तो फिलहाल मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़ा उसके पीछे लॉजिक है। तो उसकी वजह से मैंने लगभग 1 साल का गैप ले लिया स्टंट राइडिंग से। अब 1 साल में मैंने सोचा कि इसको प्रोफेशनली किया जाए, और 1 साल के बाद अगेन मैं एक्चुअली तब हैदराबाद में रहा करता था। ठीक है, हैदराबाद में रहा करता था, आपको पता ही है हैदराबाद में किस तरीके से खतरनाक स्टंट राइडिंग होती है स्ट्रीट पे। तो अगेन वहाँ से हमारी फैमिली कुछ प्रॉब्लम के चलते वहाँ से वापस हम भटकल आ गए। हम एक्चुअली बिलोंग करते हैं भटकल से ही, सो वापस हम भटकल आ गए। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि ये एक गाँव एरिया था, टाउन एरिया था। इसको गांव भी नहीं कहूँगा, गांव से थोड़ा बड़ा है, लेकिन सिटी से छोटा है, बहुत छोटा है भटकल, जिसको टाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कोई है क्या आजू बाजू में स्टंट राइडर जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकूं, तो मुझे कोई नहीं मिला। फाइनली बहुत तलाश करने के बाद में एक बंदे का नाम पता चला, स्टंट डेविल। सो 2012 में स्टंट डेविल सैयद गौस, जो अभी हमारे टीममेट हैं और मेरे खास मित्र हैं, हमेशा से मेरे साथ हैं शुरुआत से, तो उनका पता चलने के बाद में वो भी बहुत ही छुप के अंडरग्राउंड से स्टंटिंग किया करते थे। तो उनसे मुलाकात होने के बाद में हमने सोचा कि हम इसको प्रोफेशनल वे में लेके आगे बढ़ें। ये एक टैलेंट है, टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि इसको बदनाम करना चाहिए। तो उनके साथ हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते गए, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, वहाँ पे फ़ोटोज़ डालते गए। सो वो फ़ोटोज़ डालने के बाद में हमारे फ़ोटोज़ वायरल हुई, और हमारी ही तरह कुछ लोग हमारे गांव से आगे एक सिटी है उडुपी, वहाँ पे टीम हॉट पिस्टन्स बोल के उन लोगों ने भी उसकी शुरुआत की थी। तो उन लोग की नज़र में हम आ गए, और उन्होंने बताया कि हमको आपका टैलेंट बहुत बढ़िया है, आप हमारी टीम के साथ जुड़िए। सो डेफिनेटली ऐसा हसीन मौका, ऐसा गोल्डन चांस कोई छोड़ना नहीं चाहता था कि किसी टीम ने उनको बुलवाया है और मैं ऐसा चांस छोड़ूं। तो मैं उस टीम के साथ जुड़ गया, मैं और मेरा भाई स्टंट डेविल, सैयद गौस स्टंट डेविल, हम दोनों ने टीम को ज्वाइन किया। वहाँ से हम स्टंट राइडिंग को प्रोफेशनल वे में प्रैक्टिस करते गए, शोज़ करते गए, ब्रांड्स के लिए किया हमने, कॉलेजेस में किया, बहुत सारे हमने सारी टीम एक बहुत मजबूती के साथ शोज़ करते गए। फिर धीरे धीरे ऐसा स्टंट राइडिंग जर्नी में आगे बढ़ते गए। फिर पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना स्टंट राइडिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ को लोगों को दिखानी चाहिए। अगर कोई बंदा बाहर से आके हमको फिल्म करके दिखाए तो वो अपनी तरीके से दिखाएगा,
अगर एक स्टंट राइडर वो दिखाना चाहेगा तो वो उसकी जर्नी, उसका स्ट्रगल, उसका सब कुछ वो उससे वो बेटर real video। कोई और नहीं दिखा सकता है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ फिल्मिंग वगैरह की जाए। वहाँ से मुझे थोड़ा सा फिल्मिंग करने का शौक पड़ा। तो धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें कैसे दिखाई जाती। शुरुआती दिनों में मुझे ढंग से बात करना नहीं आता था कैमरे के सामने। धीरे धीरे हमने कुछ कंटेंट बना के डालना चालू किया यूट्यूब पे। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, लोगों को पसंद आते गया। जो हमको फीडबैक मिला उसको लेके हम आगे गए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आया। और सब बाकी 2 मिलियन का टारगेट अचीव करके आपके सामने हूँ मैं। बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल। तो बहुत ही मजेदार है ब्रो, बहुत ही मजेदार है। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ गाइस, इनकी टीम का नाम है हॉट पिस्टन्स। और मेंशन करना चाहता हूँ कुछ भारी बात है जो इनकी शॉर्ट इंटरव्यू में है। हॉट पिस्टन्स इनकी टीम का नाम है, जिनके साथ ये आज भी काम कर रहे हैं और आज भी डटे हुए एज ए टीम मेंबर। डेफिनेटली साथ साथ ये वो वन ऑफ द पर्सन है, वो फर्स्ट वन ऑफ द पर्सन है। आज बहुत सारे ब्लॉगर्स है, बहुत सारे यूट्यूब है, मैं भी समटाइम्स भाई को देख के यूट्यूब चला लेता हूँ कभी। बट ही इज वन ऑफ द पर्सन, ही इज द स्टार्टर। मतलब बोलते ना, ये हमारे ब्लॉगिंग के अंदर पायनियर है इंडिया में, जिसने स्टार्ट किया है इस कल्चर को ऑन द स्क्रीन, यूट्यूब स्क्रीन पे जो लेके आए ये वो इंसान है। और इनका नाम है किडी हॉट पिस्टन्स। थैंक और यू सो मच। भटकल से है। मेरे को आज तक इनके बारे में जब बताते थे कि भटकल बहुत छोटी जगह है, बट आज के बाद मैं नहीं मानूंगा क्योंकि वीडियो में भटकल मैन पेरिस लग रहा है, पेरिस, ये बीच लग रहा है पेरिस का। बहुत ही गहरा, बहुत ही गहरी जगह है, बहुत ही गहरी। भटकल की कुछ स्पेशलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा टोनी भाई। सबसे पहले यहाँ पे भटकल में लुंगी कल्चर चलता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको लुंगी पहने दिखेंगे। और दूसरी बात, यहाँ का खान पान आपको एक नंबर मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आओगे तो हम डेफिनेटली आपकी खातिरदारी करेंगे, तो आप याद रखेंगे। और तीसरी बात, यहाँ पे ये कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे दबा के मानसून लगा हुआ रहता है। 6 महीना बरसात रहती है, तो इस वजह से हमारा जो 6 महीना होता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से प्रॉपर कट ऑफ हो जाता है। तो ये जो बीच, ये जब आप बीच पे शूट कर रहे थे, बीच पे जब आप राइडिंग कर रहे थे, तो ऐसा मतलब अगर बारिश हो जाए तो उस टाइम नहीं कर सकते बीच पे प्रैक्टिस जाके? हाँ, उस टाइम भी कर सकते हैं। उस टाइम और अच्छा ग्रिप मिलता है। वाओ मैन, वाओ। मतलब ये बीच पे स्टॉपीज ब्रो, मतलब केरला के एक मेरे फ्रेंड है बहुत करीब खुश है, उसके बाद में मैंने आज ये वीडियो देखा, मैंने कहा वाओ यार, बंदे बीच पे रोल पे लेके जा रहे हैं, रोलिंग स्टॉपीज यार। यस डेफिनेटली। वो वीडियो मैंने भी देखा था सबसे पहले, तो मैं वहीं से इंस्पायर हुआ कि इतना अच्छा मैं स्टॉपी तो कर ही लेता हूँ, क्यों ना बीच पे ट्राई किया जाए। और कई बार ट्राई करने के बाद में फाइनली वो ट्रिक मेरे हाथ लग गई कि बीच पे कैसे रोलिंग की जाती है। मैं भी जब वहां पे गया था ना, तो वो केरला जब चैंपियनशिप के लिए गया था, तो वो लोग मुझे देखे गए थे, तो वहां पे मैंने भी उनके साथ स्टंट राइडिंग ट्राई करी थी, स्टॉपी भी ट्राई करी थी। बट मैन, एक होता है ना कि एक देखना दूसरे को सेम टू सेम वर्जन या कुछ और भी ज्यादा अच्छी विजुअलिटी है, तो बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही। मतलब स्टॉपीज को जिस तरीके से दिखाया है बीच पे, वो एंगल और वो फ्रेम स्टंट राइडर ही जान सकता है, फील और स्टंट राइडर भी कर सकता है। डेफिनेटली बहुत मजा आता है जब आपकी मेरी आवाज आ रही है, लोगों के नीचे कमेंट आ रहे हैं थोड़ा कि आवाज में प्रॉब्लम हो रहा है, आपने कुछ स्पीकर से कनेक्ट कर रखा है क्या? नहीं, मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है शायद। मैंने कुछ डबल आ रही है यार, डबल आ रही है अभी। हेलो अभी आप सही है? अभी आ रही है? नहीं, अभी भी आ रही है। अभी भी डबल आ रही है? हाँ। ओके, हेलो 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 हेलो, अभी डबल आ रही है? डबल आ रही है। चलो कोई नहीं, अपन करते हैं, 2 बार सुनते हैं लोग, अच्छी बात है। एक बार मिस कर देंगे, दूसरी बार सुनेंगे। हाँ डेफिनेटली, कोई नहीं। जी, अपन चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। सो आपको स्टंट राइडिंग करने का ख्याल कहाँ से और कैसे है? मैंने जैसे आपको बताया, मैंने RX-100 की रोड पर स्ट्रीट स्टंट जो रोड पे होती है वो देखी। वहाँ से मुझे लगा कि मैं भी ये करना चाहता हूँ। और बचपन से ही मुझे मोटरसाइकिल्स का सभी मैं बहुत दीवाना हुआ करता था, तो वहाँ से ही मैंने देख के सब शुरू किया, व्हीली किया, स्टॉपी सीख लिया मैंने। ये 2007-2008 में ही मैंने सीख लिया व्हीली, स्टॉपी और क्राइस्ट, ये तीनों स्टंट। तो वहाँ से ही मुझे लगा, लेकिन उस टाइम पे कुछ प्रोफेशनल स्टंट राइडिंग की अवेयरनेस हुआ नहीं करती थी। और कहीं पर भी ऐसे प्रोफेशनल शोज सब बहुत कम तादाद में होते थे, तो लोगों को उसके बारे में ठीक से पता नहीं था। फिर बाद में जब लगभग 2011 की बात बोल रहा हूँ मैंने पद्मा प्रशांत सर का वीडियो देखा, नेवर इनफ। तो वो वीडियो को देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गया कि हमें भी इस लेवल की स्टंट राइडिंग करनी चाहिए, फ्री स्टाइलिंग।
और उसके बाद में घोस्ट राइडर्स टीम है, उनको भी देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि एक टीम कैसे बिल्ड की जाती है, एक टीम को कैसे यूनाइट किया जाता है। और फाइनल एग्जांपल मैं आपका कहना चाहूँगा, स्टील साइलेंसर्स भी उस समय एक टक्कर पे चल रही थी, सारे टीम्स को टक्कर दे रही थी। तो वहाँ से भी हमने कई सारे इंस्पिरेशन लिए एक टीम को एक स्ट्रांगली बिल्ड करने के लिए। और यहाँ पे साउथ में भी हमारी जो प्रोग्रेस देख के कई सारे लोग घबरा गए थे कि ये कौन सी टीम है जो इतने जल्दी इतना ग्रो कर रही है। और कई लोग डर रहे थे कि इनकी वजह से उनका कहीं ना काम छूट जाए। ये भी कहीं थोड़ा सा लॉजिक हो सकता है। हो सकता है, हो जाता है, वो एक्चुअली हो जाती है। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि यार मेरा हम लोग की टीम का लग है ना, टीम यूनिटी में चल नहीं पाया यार ज्यादा, बिकॉज राइडर्स का फोकस बहुत मैटर करता है गेम के ऊपर, बहुत मैटर करता है कि एक कनेक्टिविटी होती ना, बिना पैसों का प्यार। आज कोरोना है तो वक्त में कोई काम नहीं है, कोई नाम नहीं है, बट फिर भी प्रैक्टिस में जाना, फिर भी प्रैक्टिस करना, वो बहुत 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 हार्ड है। यस सर, डेफिनेटली टोनी भाई, मैं आपके सारे स्टोरीज को फॉलो करता हूँ, सारे स्टोरीज में मैं आपके सारे स्टोरीज देखते रहता हूँ। मुझे सोच के हैरानी हो रही है कि आप कैसे ऐसे प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख रहे हो बिना आपने, जैसे मैंने आपको भी पहले पूछा था, आप किसी तरीके का जॉब्स वगैरह नहीं करते हो साइड इनकम के लिए, तो डेफिनेटली आप ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। आप में स्टंट राइडिंग की दीवानगी बहुत अलग हद तक है। तो देख के बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के बंदे भी हैं हमारे देश में। तरक्की करेंगे साथ में। बट ये जो आपकी बात की सही में हैवी थी कि इनसिक्योर कर देती है। जब एक टीम आती है ना, जब एक टीम, जैसे जब आप लोग ग्रो कर रहे होंगे और आपने बताया कि बहुत लोगों को इनसिक्योरिटी भी फील हुई थी, तो होगी, क्योंकि अगर एक टीम जब बनती है तो वो एवेंजर्स की तरह काम करती है। तो एवेंजर्स को देखकर सबकी रूह कांप जाती है ब्रो। वो एक मूवी है, एक कार्टूनिस्टिक मूवी है, बट फिर भी लोगों की रूह हिला देती है। तो वैसे ही एक टीम का आना, अपग्रेड होना, ये एक प्रोफेशनल स्टंट राइडर समझता है कि वो कितना ज्यादा जरूरी था, वो कितना ज्यादा उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा खतरनाक होता है। yes, तो आई कैन अंडरस्टैंड ये बात सही में भारी है और रियल भी है। आखिर मेरी आवाज सही आ रही है ना? यस डेफिनेटली थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है आवाज में, लेकिन फिर भी सही आ रही है। ओके। थोड़ा सा अगर कैसा भी हो तो संभाल लेना, क्योंकि नेटवर्क का पता नहीं साफ तो दिख रहा है। हाँ। कोई मेरी तरफ से इशू तो नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ पे अभी बाहर बारिश बहुत खतरनाक हो रही है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ भी भेज दो यार, राजस्थान में यार। आप ही आ जाओ यहाँ पे भाई, आपको समुंदर पे लेके जाता हूँ। कुछ अलग लेवल प्रैक्टिस करेंगे बीच में। या डेफिनेटली, मेरे पास एक्स्ट्रा टायर्स भी हैं रेडी करके। अगर मेरा आना हुआ ना तो टॉपी वाला वीडियो जरूर बनाएंगे साथ में। डेफिनेटली 100%, 101%। और वो तो भाई एकदम सब पार हो जाएगा। लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस को एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। नेक्स्ट लेवल। यस जी। तो ब्रो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन। आपके सिटी के लोगों का क्या नजरिया है टुवर्ड्स स्टंट राइडिंग? मतलब उनका नजरिया कैसा है टुवर्ड्स स्टंट राइडिंग? टाउन आपने वर्टिकल टाउन जब हमने शुरुआत में स्टंट यहाँ पे सब चालू किया था, तब किसी को पता नहीं था कि स्टंट क्या होता है। तो यहाँ पे लोकल जो मीडिया वाले होते थे, यहाँ के लोकल मीडिया वाले, वो हमारे पास आए, हमारा इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया कि ठीक है आप स्टंट कर रहे हो, ये सब ठीक है, हम छाप देंगे हमारे वेबसाइट पे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में नेगेटिव भी डाल देंगे। मैंने पूछा नेगेटिव क्यों डाल रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि ये स्टंट है, इसमें मार वगैरह लगता है, चोट लगती है। तो मैंने बोला हम तो सब सेफ्टी गियर पहन के करते हैं, हम सेफ्टी गियर पहन के करते हैं, हम जैकेट डालते हैं, हम शूज़ डालते हैं, हम नी पैड डालते हैं, एवरीथिंग हम पहन के करते हैं और एक हम प्राइवेट स्पॉट पे करते हैं। तो यहाँ पे चोट लगने का खतरा तो बिल्कुल ज़ीरो है और हम इतने टाइम से इसको करते आ रहे हैं, तो हमें तो अभी तक चोट नहीं लगी। तो ये क्या बात हो गई नेगेटिव? तो शुरुआत में कुछ इस तरीके का यहाँ का लोगों का नज़रिया था। फिर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते गए, जैसे जैसे हमारा नाम रोशन होते गया, हमने 26 जनवरी के लिए यहाँ पे पुलिस ग्राउंड में हमने स्टंट किया और उल्टा पुलिस ने हमको हमारे स्टंट की पेमेंट भी दी। तो वो बहुत अच्छा लगा हमें। और हमने कई सारे बहुत अलग अलग शोज किए। तो अब पुलिस से पैसा लेना बहुत बड़ी बात है। हाँ वो तो है डेफिनेटली। तो यहाँ पे अभी लोगों का नज़रिया अच्छा है और हमारे गांव में अभी फ़िलहाल मैं एक हूँ और हमारे भाई स्टंट डेविल 2 लोग ही हैं जो स्टंट करते हैं, बाकी कोई यहाँ पे नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो छोटा सा गांव है, ज़्यादा प्लेसेस नहीं है, 1-2 ही प्लेसेस हैं जिसके हमने परमिशन ले रखी है और हम वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं।
सो अभी फ़िलहाल 2 ही लोग हैं, लेकिन कई लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन आपको भी पता है कि ये लेवल से यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं और लोगों में उतना पेशेंस लेवल होता नहीं है और उतनी ज़िद नहीं होती, वो सब बहुत कम लोगों में होते हैं और कुछ कम लोग वहाँ तक यही पहुँच यही जाते हैं। यही डेडिकेशन मैन, डेडिकेशन। जी। इस वीडियो में आपकी बाइक पे सिंगा सिंगाम पे मैंने देखा देखा लिखा हुआ डेडिकेशन। यस यस यस, 100% वो बहुत मैटर डेडिकेशन। करता है ब्रो, बहुत मैटर करता है, यार बहुत मैटर करता है। तो एक बात बताओ, जैसे आपको परमिशन, आपको 2-3 जगह की प्राइवेट ट्रैक की परमिशन मिली लोगों से, तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ी आपको ट्रैक परमिशन लेने की? देखो भाई, ये तो हर एक स्टंट राइडर की सेम कहानी है। शुरुआत में बहुत फटके पड़ते हैं पुलिस से, क्योंकि हमको पता नहीं होता है उस जगह के बारे में। हम वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। बाद में जैसा थोड़ा सा हमको भी अक्ल आना चालू हो गया, तो हमने वहाँ पे एक ग्राउंड था, तो डायरेक्ट हमने बिना हिचकिचाए सीधे ओनर के साथ गए। हम वहाँ पे बात करें कि सर हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन दीजिए, तो वो भी हमारे स्टंट राइडिंग देख के बहुत प्रभावित हुए, तो उन्होंने वहाँ पे दे दिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे मैंने जगहों पे शूट किया है, जैसे पोर्ट हार्बर पे, जिसको बंदर कहा जाता है, जहाँ पे मच्छी वगैरह आती है, तो वहाँ पर भी हमको परमिशन मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए, सॉरी वीडियो बनाने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिला, वीडियो एक दिन के लिए शूट के लिए हमको वहाँ पे मिल गया। और अगेन यहाँ पे नज़दीक में हेलीपैड कोई नहीं है हमारे एरिया में। लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ का भी मैंने जुगाड़ लगाया, तो वहाँ का भी हमें परमिशन का मिल गया है। लेकिन अभी दिक्कत ये होती है कि आपको पता है स्टंट बाइक को चला के लेके जाना, उसको छुपा के लेके जाना, वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो हमने वो सोचा स्ट्रीट कि स्ट्रीट लीगल नहीं होती। यस यस डेफिनेटली, यही मैं कहना चाह रहा था। तो वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा वेट किया जाए, थोड़ा सा पैसे वैसे कमाया जाए, उसके बाद में एक पिकअप ट्रक लेके उसके ऊपर बाइक लोड करके सीधे जाके एक ढंग से वापस से कम बैक किया जाए और कॉम्पिटिशन्स में टोनी भाई, नियो, सचिन भाई ऐसे लोगों को तगड़ा टक्कर दिया जाए। अरे वेलकम ब्रो, वेलकम लाइक अ ब्रदर मैन, वेलकम लाइक अ फ्रेंड, एंड ऑलवेज एक्सेप्ट लाइक योर फैमिली ब्रो, ऑलवेज एक्सेप्ट लाइक योर फैमिली। डेफिनेटली भाई। तो गाइस आपने सुना इनका जर्नी का डेडिकेशन पार्ट, जहाँ पे ट्रैक लेने में कितना प्रॉब्लम होता है हर एक राइडर को, बट जो डेडिकेटेड होता है ना, वही समझ पाता है कि एक ट्रैक को लेना कितना हार्ड है। स्टंट राइडिंग करना कहीं ना कहीं हम लोग को इजी होगा, बट एक ट्रैक की कहानी आज हमारी आज जिंदगी की आज भी आज बहुत भी ज्यादा आज है। भी मैं ट्रैक के मामले में टोनी भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ढंग की अभी भी जगह, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ट्रैक के मामले में, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। जो मैंने पहले आपको ग्राउंड की कहानी बताई, वो तो ग्राउंड में हम बहुत सालों से वहीं प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की सिचुएशन ये है कि मैंने आपको बताया बारिश होती है, बारिश होने के बाद 6 महीना ग्राउंड तो पूरा गीला फिसल जाता है, पानी भर जाता है वहाँ पे। अभी दूसरी बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में मैंने एक ट्रैक का बंदोबस्त कर रखा है। हमारे एक मित्र हैं, वो भी अपने बचपन में थोड़ा बहुत स्टंट का उनको भी शौक था। अभी वो इस एरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका बहुत बड़ा फंक्शन हॉल है, बहुत बड़ा फंक्शन हॉल है। वहाँ पे अंदर इंटरलॉक की बड़ी ज़बरदस्त लाइन बिछी हुई है, तो वहाँ से हमने उनके पास परमिशन ले लिया है। अभी आने वाले हमारे प्रैक्टिस सेशन जो भी इस मानसून में रहेगा, सो उस फंक्शन हॉल में वहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं बहुत जल्द। अप्रिशिएट एंड उन बिजनेसमैन को भी शूट आउट है कि आपने थैंक यू स्टंट राइडिंग के लिए, क्योंकि जो स्टंट राइडिंग के लिए करता है ना इंसान, वो भगवान है, भगवान। अरे नहीं टोनी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फोर्थ पे। आपका पैशन रिगार्डिंग स्टंट राइडिंग, ये प्रोफेशन में कब तक शुरू हुआ, जब आपको पता लगा कि यार इसमें आमदनी आने लग गई है, पैसा आने लग गया? पहली बात तो टोनी भाई, मैंने कभी पैसे का सोचा नहीं, कभी मैंने, मुझे नहीं बस एग्जैक्टली वो मुझे पता है, बट आपकी कला आपको खुद पैसे कैसे देने लग गई, मैं वो बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल पता है, पैसे क्योंकि डैडी के आप यहाँ तक इतने टाइम तक सीखे रहे, इतने टाइम तक स्टंट राइडिंग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तो ये पैसे के लिए नहीं होती है दुनिया, ये दिल से होती है। दिल से होती है। तो आप दिल से कर रहे हो, बट अपने आप जो पैसे की ग्रोथ हुई, अपने आप लक्ष्मी का आपके आशीर्वाद होने लगा, वो कैसे हुआ? पहली बात तो भाई, जिंदगी में बहुत पापड़ बेले, बहुत स्ट्रगल किया मैंने। आपको शुरुआत से पता होगा, मैंने स्कूटी से फ्री स्टाइल स्टंट किया। हालांकि वो स्कूटी मैं बात करने वाला था। हालांकि वो स्कूटी मेरी भी नहीं थी, मेरे अंकल की थी। कुछ समय बाद मैंने उन्होंने घर के यूज़ के लिए निकाल के रखी थी स्कूटी वो, तो वो स्कूटी मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके परमिशन लेके मैंने स्टंट स्टार्ट किया। बहुत बहुत मनाना पड़ा उनको। फिर कुछ समय बाद ऐसा आया कि आपको भी पता है स्टंट सब करते हैं और पेपर वगैरह में फ़ोटो आती है तो लोग समझते हैं कि अरे ये तो रातों रात स्टार बन गया, इसके बाद बहुत पैसे आ गए, ऐसे लोगों की थिंकिंग होती है। तो
तो उनकी भी थिंकिंग ऐसी हो गई, वो बोले कि ये मेरी स्कूटी है, चल मुझे वापस दे दे। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरा इस पे अभी मैं इस पे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास इसके आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैंने कुछ बहुत सारा बातचीत करके उनसे नेगोशिएबल करके बहुत कम कम पैसों में उसकी डील कर दी, डन कर दिया। हालांकि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे उस समय। मैं 4,000 रुपये की नौकरी किया करता था साइबर कैफ़े में। तो उनसे मैंने 5,000 रुपये में स्कूटी की डील कर दी। 4,000 रुपये मेरे जो सैलरी के थे वो ले लिए मैंने। 1,000 रुपये का मैंने कहीं से जुगाड़ कर दिया और स्कूटी उनसे फाइनली मैंने प्रॉपर ऑन कर ली। मैंने बताया कि अभी ये स्कूटी मेरी हो गई, अभी आप इसमें प्लीज़ टांग मत अड़ाइए, अभी मैं यहाँ पे इस पे अच्छी तरीके से फोकस करूँगा। तो ऐसे करते करते फिर हम थोड़ा सा शोज़ वगैरह करने गए और उसमें भी हम चार्ज करते थे 30,000 40,000 जो भी आता था। मिनिमम पैसों में भी हमने किया, मैक्सिमम पैसों में भी हमने किया, लेकिन कभी हमने मौके को छोड़ा नहीं और मौके को मिसयूज़ नहीं किया। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा होता था। अभी मुझे जाना था लाइफ में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना था मुझे। मतलब स्कूटी तो मैंने कर लिया, अभी स्कूटी से डीओ पे जाऊंगा तो वो लेवल मेरा ऊपर नहीं जाएगा, हालांकि वहीं रहेगा, स्टेप थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो मुझे जाना था बाइक की तरफ। तो बाइक मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उस समय। जो भी आता था घर में भी खर्चा देना होता था, पेट्रोल डालना होता था। भाई हफ्ते में मुझे सिर्फ आधा दिन की छुट्टी मिलती थी, मैं आधा दिन प्रैक्टिस करता था। जुम्मे के दिन मुझे नमाज के बाद आधा दिन की छुट्टी मिलती थी। तो वो आधा दिन मैं कहीं दोस्तों के साथ नहीं जाता था, कहीं यहाँ वहाँ घूमता नहीं था, फालतूगिरी करता नहीं था। मैं सीधे जाता था मेरे ट्रैक पे। सारे दोस्त मुझे हालांकि वहाँ पे देखने के लिए आते थे कि अक्की क्या कर रहा है, क्या कुछ नया आज कर रहा है। तो वहाँ पे ऐसा होते होते मुझे बाइक चाहिए थी, क्योंकि स्कूटी का लेवल एक जगह पे लॉक होता है, क्योंकि कंपनीज की ब्रांड्स के उनकी नज़रों में आपको बाइक चाहिए। कोई स्कूटी पे व्हीली कंपनी का ब्रांड एंडोर्समेंट बिल्कुल नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है, वैसी सिचुएशन है। तो यहाँ पे उस समय मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे 10,000 रुपीज़ क्रेडिट दे दिया और मेरी भान ने मुझे मेरी कज़िन सिस्टर ने मुझे 10,000 रुपीज़ क्रेडिट दे दिया। और 10,000 रुपीज़ मैंने कुछ स्टंट शो से कुछ पैसा जो बचाया हुआ था वो पैक करके 30,000 रुपीज़ में एक सेकेंड हैंड अपाची RTR 180 ले ली। अब वो ले ली, थोड़ा सा धीरे धीरे उसको बिल्ड करना मैंने स्टार्ट किया। अभी जैसा मेरे हाथ में बाइक आ गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों में मेरे अंदर एक गजब सा पावर आ गया। अभी मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। एक होता है ना एक लेवल क्रॉस करना, वो लेवल को मैंने क्रॉस कर लिया था। बाइक मेरे हाथों में थी। एक बाइक के लिए मैंने जो स्ट्रगल देखा है खुद के पैसों से ओन करना, वो भाई एकदम मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने चश्मा इसलिए पहना है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो। तो बिल्कुल। तो वहाँ पे बाइक ले ली हमने। फिर बाइक लेने के बाद में हम रुके नहीं, हम तो ताबड़तोड़ और शोज़ करते गए। और उसके बाद में धीरे धीरे ब्रांड्स भी आते गए। सुजुकी हमारे पास आया शोज़ करने के लिए, सुजुकी के लिए हमने किया। हालांकि TVS के लिए भी हमने कई बार ट्राई किया, लेकिन TVS तो आपको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। आपको पद्मा भाई को, जाहिद हुसैन भाई की जो टीम है, टीम बैलेंस में, हालांकि उनको वो TVS ऐसा टीम है, ऐसा ग्रुप है जो जुड़ गया। वो नए बंदों को ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, और जब जुड़ता है तो आपके साथ डेफिनेटली। तो बिल्कुल जैसे आपकी मेहनत जिस तरीके से आपकी चल रही है ना, और आप आगे भी चलते रहेंगे, TVS का ब्रांड भी आपके पास रहेगा। यस डेफिनेटली। तो वहाँ पे TVS का तो फेल हो गया। तो लाइफ में ऐसा हमें लगा कि भाई यार स्टंट राइडिंग में अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कोई अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, कोई नए टैलेंट को मौका देने के लिए रेडी नहीं है। ऐसी वाली मेरे अंदर फील आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो भाई शोज़ वगैरह तो ठीक है, अभी क्या होता है कि हाँ स्टील साइलेंसर स्टंट कर रहे हैं, गोस्ट राइडर स्टंट्स कर रहे हैं, और अपने पद्मा भाई की टीम ट्रॉटलर्स ये स्टंट्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेम वे से हम जाएंगे, वो भी हालांकि सबका तरीका ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर होता है, तो सेम तरीका हम फॉलो करके अपना करियर बिल्डअप करना चाहेंगे तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन है, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पे सेट कर दिया है। अभी यहाँ पे राइडिंग को कुछ अलग रास्ते से हमें आगे लेके जाना है। तो वहाँ पे मुझे ध्यान आया कि चलो क्यों ना यूट्यूब किया जाए, क्यों ना यूट्यूब में फिल्मिंग किया जाए। हालांकि मैं साइबर कैफ़े में बैठा करता था, तब मुझे बहुत ज़्यादा मैंने इंटरनेट की नॉलेज ले ली, यूट्यूब की नॉलेज ले ली, और बहुत सारा मैंने वहाँ पे बैठ के ही सीखा। और सीखने के बाद में मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। उस समय यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। अभी मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ थी कि यहाँ से मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ साइबर कैफ़े से, जितना कमा रहा हूँ,
एटलीस्ट यार मुझे इतना तो यूट्यूब से मिल जाए, इतना तो मुझे यूट्यूब से मिल जाए और फिर मैं ये जॉब क्विट कर दूंगा। 4 साल मैंने साइबर कैफ़े में काम किए, सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक। तो तो मेरा मैंने साइबर कैफे में काम करते करते मेरा जो जुम्मे का आधा दिन मुझे मिलता था, उस टाइम पे यूट्यूब के लिए फिल्मिंग वगैरह करता था, कंटेंट बना के डालता था। धीरे धीरे चैनल मोनेटाइज हो गया और बहुत समय लगभग 6 महीना स्ट्रगल करने के बाद में मेरी पहली पेमेंट आई $100 की। पहली पेमेंट मेरी $100 की पेमेंट आई और उस समय मैं इतना खुश हो गया कि $100 मतलब 6,000 हुआ करते थे उस समय। तो पेमेंट आने के बाद में मैंने डिसाइड कर दिया और मैंने मेरे बॉस को बोल दिया, बॉस आपके साथ मेरा 4 साल का सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ से, अब बस मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और यहाँ से मैं कुछ खुद का करना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया और बोला कि अक्की जो करना है कर, बस एक ज़िंदगी में सही रास्ते पे चल। तो मैं वहाँ से निकल गया और मैंने एक शॉप ले ली रेंट पे, जहाँ पे कुछ मेरा ऑफिस वगैरह सेटअप कर सकूँ, जहाँ पे मेरे स्टंट बाइक रख सकूँ। और धीरे धीरे वहाँ से करते करते शुरुआत की, कुछ लोगों को मैंने ट्रेन भी किया स्टंट राइडिंग के लिए, पर्सनल ट्रेन किया, उनसे चार्ज लिया मैंने, उनसे फीस ली, पर्सनल ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को मैंने दी, गांव को बुला के, यूपी, दिल्ली, बिहार, लखनऊ, आपके राजस्थान, कहीं वहाँ से कई सारे लोगों को मैंने गांव पे बुलाया, मेरे प्रैक्टिस स्पॉट पे मैंने उनको ट्रेनिंग दी प्रॉपर सेफ्टी के साथ। और वहाँ से भी थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो गया मेरे लिए। और धीरे धीरे होते होते भाई समझ गया मैं पूरा गेम कैसा है कि पैशन पैसे बरसाता है। पैशन को फॉलो करेंगे तो पैसे बरसेंगे, अगर पैशन नहीं फॉलो करके पैसे के पीछे जाएंगे तो भाई घंटा मिलेगा लास्ट में, कुछ नहीं मिलेगा ब्रो, कुछ नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली घंटा मिलेगा। तो मैं आपकी आज ना जब ये लाइव में शेयर करूंगा तो मैं बात लिख सकता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करोगे? जी भाई। उसका जो कैप्शन है ना, मैंने अभी अपनी बात सुनते बना लिया, पता है क्या? एक साइबर कैफे पर्सन बिकम स्टंट राइडर। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली ये मेरी हकीकत है, ये मेरी साइबर कैफे एम्प्लॉय बिकम स्टंट राइडर। अभी यहाँ तक मेरा स्ट्रगल नहीं है भाई। स्ट्रगल अगर सुनना चाहेंगे तो इसके ऊपर पूरी मूवी बन सकती है। बचपन से लेके अब तक स्ट्रगल करते मैंने जो आया है, और मैं बहुत ही मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ भाई। यहाँ पे मुझे मतलब एक साइकिल तक नहीं मिली है, मतलब एक साइकिल तक मुझे नहीं मिली है। तो वैसे मैं सिचुएशन से गुजरा हूँ। फाइनली जो भी किया है उसमें माँ बाप की दुआ है। टुडे यू हैव अर्नड मिलियन ऑफ आवर्स ब्रो, तुमने पैसे से ज्यादा इज्जत कमाई है। जी भाई, डेफिनेटली बहुत ज्यादा। और आज लोगों के दिलों पे राज कर रहे हो, लोगों के दिलों पे मिलियन हार्ट्स आपके लिए धड़क रहे हैं, मिलियन हार्ट। जी भाई, जी भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये आप जैसे इंसान करने की काबिलियत जब ही रख पाते हो जिन्होंने एक ही चीज से प्यार किया और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। डेफिनेटली और आज भी कर ही रहे। जी भाई। अभी तो एक पोजीशन पे आ गया हूँ। मैं वेट कर रहा था कि इस पोजीशन पे आ जाऊँ, कुछ अपना एक बेस बना लूँ। उसके बाद में तो भाई मुझे किसी तरीके का डर नहीं है कि बस जाना है, अपने स्पोर्ट को आगे लेके जाना है। और बहुत कुछ प्लान है माइंड में, बस टाइम टू टाइम हम इसके ऊपर करेंगे। ये तो अभी कोरोना की सिचुएशन हो गई है जहाँ पे कुछ इवेंट वगैरह नहीं किया जा सकता है। बाकी प्लान्स तो बहुत बड़े हैं। बस ऊपर वाले से दुआ यही है कि जो मार्केट की सिचुएशन है, जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, ये सब एक स्टेबल हो जाए, फिर हम स्पोर्ट्स को और आगे लेके जाएं। तो गाइस आप सुन रहे हैं, प्रोफेशनल राइडर भी बता सकते हैं और बयां कर सकते हैं कि ये इतने आर्ट्स और इतने मिलियन व्यूज पाने के बाद भी ये यूज योर फॉलोअर्स नहीं कर रहे हैं। ये अभी भी कह रहे हैं हम गेम को कैसे आगे बढ़ाएं। रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट। मतलब मेरा कभी आपसे इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, आज जब हुआ तुमने फैन बना दिया। थैंक यू सो मच। उससे पहले मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ टोनी भाई। आपकी स्टंट राइडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना इंटरेक्शन मेरा कभी हुआ नहीं था, मेरा आज हुआ। और आपकी जो बातें हैं सेम ब्रो, सेम मतलब सेम पावर ब्रो। गेम को आगे बढ़ाना है, गेम को आगे बढ़ाना है। और आप तो जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे पहुंचते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, पता नहीं पहुंच भी पाऊंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो आपने इस पोजीशन में पहुंचने के बाद भी आपके दिल में और दिमाग पर और जबान पे सिर्फ गेम के बढ़ाने की बात है। तो जो मुझे जिंदगी में दिया है वो स्टंट राइडिंग नहीं दिया है सब कुछ। आज मेरे पास घर है तो मैं स्टंट राइडिंग की बदौलत है। आज मेरे पास बाइक है तो स्टंट राइडिंग की बदौलत है। आज मेरे पास कार है तो स्टंट राइडिंग की बदौलत है। आज मैंने मेरे माँ बाप को फ्लैट लेके दिया है तो वो स्टंट राइडिंग की बदौलत है।
सो यहाँ पे जो पीछे जो भी देख सकते हैं कंपनीज के सारे प्रोडक्ट जो मुझे भेजे हैं एज ए गिफ्ट, एज ए रिव्यू या फिर एज ए टेस्टिंग के लिए, ये सब स्टंट राइडिंग की बदौलत है। ये यूट्यूब बटन, ये जो यूट्यूब का गोल्ड प्ले बटन भाई, इतनी कीमती चीज है, आप करोड़ रुपया स्पेंड करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। ये मिला है मुझे स्टंट राइडिंग के बदौलत और मेरे भाइयों की बदौलत, जिन्होंने भी मुझे साथ दिया है। और जहाँ कभी कभी मेरी एनर्जी कम पड़ती तो मेरे भाई लोग आ जाते थे मेरे चैनल पे उसको बूस्ट करने के लिए। सो ये सब उनके बदौलत, स्टंट राइडिंग के बदौलत मिला है। देख रहे हैं आप, स्टंट राइडिंग क्या कर सकती है, लाइफ बदल दी है। एक साइबर कैफे के एम्प्लॉय से ये बंदा आज कौन बन गया है। मैंने आपको पता है, आपके बारे में एक बात लिखी थी और आपने उस बात को साबित कर दिया नेचुरली। मैंने खुद ने बनाई थी आपके लिए वो लाइन, और मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब क्यों लिखता हूँ एक राइडर्स के बारे में, लिखता हूँ कि फीलिंग्स को बिना आपसे बात करे। तो मैंने जो बिना आपसे बात करे लिखा ना, आपने उसको कहीं ना कहीं 100% ऐसे कर दिया कि हाँ मैं हूँ ऐसा। So here we welcome one of the most renowned figure of social media platform. वाह, ये बात आपने प्रूव कर दी जो बिना 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 कभी इतनी अपनी गहरी बातें करी। जी भाई थैंक रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच टोनी भाई। तो एक क्वेश्चन 5 अपन चलते हैं क्वेश्चन 5 में। एक बात बताइए, अगर आज ये शोज एंड ऑल नहीं होते तभी आपका जुनून बरकरार रहता? तो इसका आंसर मैं दूंगा आपकी भाई। आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए। इसका आंसर पर मैं दूंगा एक बार जी। एक बात बताइए, अगर आज ये शोज एंड ऑल या ये यूट्यूब वगैरह ये सब नहीं होता तो तभी आपका ये जो जुनून है स्टंट राइडिंग का बरकरार रहता? 101% बरकरार रहता भाई, 101% बरकरार। आपकी बातें सुनकर मैंने कहा कि मैं आंसर दे रहा हूँ। डेफिनेटली ये चीज तो मुझे भाई कोई चीज रोक नहीं सकती सिवाय ऊपर वाले के। मुझे फिर कोई रोक नहीं सकता इसको करने से, क्योंकि ये डिसीजन किसी ने मुझे डाला नहीं है कि तू स्टंट राइडिंग कर। ये डिसीजन मैंने दिल से लिया है भाई। ये डिसीजन के लिए मैंने मेरी पैर की उंगली काट दी है। मैं आपको बता देता हूँ, ये उंगली ऐसे ही नहीं कटी है, ये एक्सीडेंट हुआ था मेरा। ट्रिपल में मैं व्हीली कर रहा था, स्ट्रीट स्टंट राइडिंग कर रहा था, तो ये मेरी तभी उसकी गलती है। तो मैं कभी रुकने वाला नहीं हूँ। तो ये सेम भाई अपन भी उंगली बट इसके बाद में मैंने सेफ्टी को बहुत ज्यादा फॉलो किया है, बहुत ज्यादा। और जब से स्टंट राइडिंग कर रहा हूँ एक खरोच तक मुझे नहीं आई, एक खरोच तक। तो तुम एज ए ह्यूमन भी बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट। गलतियों से लोग सीखते नहीं, आपको मुंह मोड़ लेते हैं। अरे हम कम है क्या, ऐसे करके मुंह मोड़ लेते हैं। बट जो गलतियों से सीखता है ना, जैसे कि मैं सिर्फ ये कहूंगा आपके लिए कि तेरी जीत से ज्यादा तो मेरी हार के करते हैं। तो ये फीलिंग है ना, ये फीलिंग उनमें आती है जो अपनी हार से या नाकामयाबी से सीखते हैं या अपनी गलतियों से सीखते हैं। और वो तुमने मिलियन बना दिया एक छोटी सी गलती से। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। इसमें बहुत सारा लाइफ की परेशानियां हैं। ऊपर वाला तकलीफ भी उसको ही देता है जो जिसको पास झेलने की ताकत होती है। तो ज़िंदगी में जो भी मुझे स्ट्रगल मिला, जो भी तकलीफ मिली, जो भी मुझे बदनामी मिली, जो भी मुझे ज़िल्लत मिली, मैंने उसको एक पावरफुल वे से आगे बढ़ने में उसको कन्वर्ट किया और आगे मैं बढ़ता गया। जब भी लात पड़ी तो इंसान 2 कदम आगे ही जाता है। ये हमारे सलमान भाई का डायलॉग है, तो ये मैं फॉलो करता गया। और भाई बस रुकना नहीं है, अभी तो आगे बढ़ते जाना है। आपको बहुत सारे लोग भटकल से लव बोल रहे हैं, लव की भाई भटकल फ्रॉम भटकल आपके साउंड। थैंक यू सो मच। भटकल बहुत ही गजब की जगह है, डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए भटकल। आज मान गया ब्रो मैं वीडियो में। बीच स्पेन पेरिस। तो हम चलते हैं। नाउ इन इंडिया स्टंट राइडिंग ग्रो हो रहा है कैसे ना कैसे। तो आप कोई एडवाइस या कुछ सजेशन देंगे जिससे हमारे गेम को और पुश मिले? पहली बात तो पुश मिलने के लिए मैं पिछले कई महीनों से या फिर पिछले कई सालों से 2-3 सालों से जितने भी मैं स्टंट राइडर्स एथलीट से मिलता हूं, तो पहली बात मैं वहां पे उनको फोर्स करता हूं कि आप सोशल मीडिया पे आ जाओ। सोशल मीडिया पे आप अपना एक प्लेटफॉर्म बना लो, क्योंकि आप लाइव शो देखने जाओगे तो वहाँ पे 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी कोई लिमिट नहीं है।
आप अपने स्पोर्ट को सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है, आगे तक जाएगी, और प्रॉपर वे में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा स्पोर्ट आगे चल के एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पोर्ट भी बन जाएगा बहुत जल्द। सो ये मेरा एम है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को साथ में लेके चलो। बहुत ज़्यादा जितना डेडिकेशन आप स्टंट राइडिंग पे दे रहे हो, आप उतना ही डेडिकेशन सोशल मीडिया पे दो, और अपने स्पोर्ट को इस वे से आगे लेके जाओ, क्योंकि अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन है, आप इवेंट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कई सारे बाधाएं आ चुकी है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इसको तरीके से यूज़ करो, आप इसको बिना गंद मचाए इसको यूज़ करो, तो स्पोर्ट की भी रेस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी और आपकी भी रेस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी। तो गाइज आप लोग जितने भी लोग हैं, एक प्रोफेशनल पर्सन है और एक प्रोफेशनल के साथ साथ रेनॉन पर्सनालिटी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकेडी हॉट पिस्टन्स। तो इनका कहना है सोशल मीडिया, तो आप जितने भी प्रोफेशनल स्टंट राइडर्स हैं, अगर आप नहीं हो एक्टिव तो प्लीज हो जाओ, हमारे गेम को आसानी होगी जल्दी से जल्दी अप्रूव होने के लिए। डेफिनेटली तो ये वन ऑफ द क्रेजी पॉइंट है, आई बिलीव ऑल्सो। थैंक यू सो मच टोनी भाई जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। आप देख ही रहे होंगे इस पैंडेमिक में बहुत घर उजड़ गए, बहुत लोगों को मजबूरन अपने प्रोफेशन को बदलना पड़ गया या बहुत लोगों को छोड़ना पड़ गया। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो क्या वापस से आप एज ए राइडिंग अपने पैशन और प्रोफेशन को वापस एज ए राइडिंग चुनते, अगर राइडिंग को अपना पैशन प्रोफेशन वापस से चुनते, या आप भी कुछ बदल के कुछ इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ और बनने की कोशिश करते? टोनी भाई, जैसे मैंने बताया, मेरी लाइफ में स्टंट राइडिंग दी एंड है, मतलब स्टंट राइडिंग पे ही मैं एंड हो जाऊंगा, इससे हटके मेरी लाइफ में कुछ दूसरा वे नहीं है, और ना ही मैं जाना चाहूंगा दूसरे वे पे। मैं मर जाऊंगा लेकिन स्टंट राइडिंग छोड़ के कोई दूसरे वे नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में एवरीथिंग 100% स्टंट राइडिंग ही है, डेडिकेशन स्टंट राइडिंग के लिए ही है, और ना ही मुझे कोई दूसरा काम में मन लगता है। तो जिसमें मन लगता है वही करनी चाहिए। हालांकि हमें टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना होगा हमारी स्टंट राइडिंग को। जैसे अभी सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो स्टंट राइडिंग को हमें सोशल मीडिया पे लेके आना है ज़्यादा से ज़्यादा करके। जैसा जैसा ट्रेंड चलता है वैसे वैसे हमें भी थोड़ा सा चेंज करता रहना है हमारे स्पोर्ट को। तो वो चीज़ को फॉलो करके मैं उस पर अमल करता हूँ, और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मैं भी उनको यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जैसा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है आप वैसे लेके जाओ। अभी देखो आपके अगर लगभग 30, 40, 50 हज़ार फॉलोअर्स बन गए, आपकी स्टंट राइडिंग अच्छी है, आप अच्छे अच्छे ट्रिक्स करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो आपके पास ऑफिशियली ब्रांड्स आएंगे कि भाई हमारा एक प्रोडक्ट है, भाई आप थोड़ा सा प्रमोट कर लो। तो हाँ भाई, चलो भाई, आप भी इतना डेडिकेशन दे रहे हो आपके स्पोर्ट को, तो चलो भाई ठीक है, जो भी है आप फीस आपकी उनसे डिस्कस कर लो, और वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर लो। आपका स्पोर्ट्स भी अच्छे खासे तरीके से ग्रो होगा, आपका सोशल मीडिया भी ग्रो होगा, और आपकी रेवेन्यू भी ग्रो होगी। एक्जैक्टली। और वो हमें देखने को मिल जाती है आपकी बहुत सारे वीडियोस, आपके फुटेज पे, यार आपके वीडियोस पे हमने प्रोडक्ट के बारे में, हमने नॉर्मली कितना वो हो रहा है, वायरल हो रहा है आपके बहुत सारे वीडियोस। तो मतलब राजस्थान में भी कई बार मैं मोबाइल पे देखे तो एक से एक बढ़कर खतरनाक, मैंने कहा आपकी की आवाज है, डेफिनेटली बहुत सही है, एक से बढ़कर एक बोलने लग गया था लाइन पे, एक से बढ़कर एक, मतलब ये लाइन बड़ी प्यारी अटैक हो जाती है। ये तो बहुत सोच समझ के मैंने इसको बनाई है। एक बार बोल के बताऊं क्या? हाँ बिल्कुल। एक से बढ़कर एक स्टंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अकेडी हॉट पिस्टन्स यूट्यूब चैनल को, और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्रेजी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 8। आपका क्या ओपिनियन है, कॉम्पिटिशन होने चाहिए इंडिया में या नहीं? डेफिनेटली 101% कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। कॉम्पिटिशन्स जब होंगे तब राइडर का असली स्किल सामने आएगा, क्योंकि शोज ये सब ये अलग ही है ब्रो। इसको कंपटीशन से, स्टंट राइडिंग से भी कंपेयर करना इसको नहीं चाहिए, क्योंकि शोज अलग ही है। वहाँ पे ब्रांड प्रमोशन होता है, वहाँ पे पेमेंट लेते हैं, हम शो देते हैं, हमारा टैलेंट दिखाते हैं। लेकिन कंपटीशन यहाँ पे डू और डाई सिचुएशन होती है, और वहाँ पे असली राइडर की स्किल सामने आती है। और जो बोलते हैं ना, अंदर का शेर बाहर आने के लिए कॉम्पिटिशन्स होना चाहिए। और 101% मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कॉम्पिटिशन्स को, और मैं सारे एथलीट्स को बोलना चाहूँगा जो भी कॉम्पिटिशन होंगे वहाँ पे आप लोग भाग लीजिए, 101% भाग लीजिए, चाहे कोई भी पोजीशन हो, समझ गए। और स्टंट राइडिंग जब भी आपके दिल को लगेगी ना, तो आपका लेवल ऊपर आते ही जाएगा वहाँ पे।
और यहाँ पे मैं तो कहना मतलब चाहूंगा, इससे 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 आपकी राइडर्स में सुधार होगा कि हमारे गेम की ग्रोथ और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। दोनों ही हो जाएगा यहाँ पे। राइडर्स की स्किल्स भी सुधर जाएंगी, राइडर्स की फिटनेस भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। वो कंपटीशन वे में खुद को ट्रेन करेंगे, और जब वो कंपटीशन Yes. वे में खुद को ट्रेन करेंगे और जब वहाँ पे शो देने जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर उनको शो का ऑफर आएगा तो वहाँ पे भाई एक अलग लेवल की बिना थकेली परफॉर्मेंस होगी 1 घंटे की, जिसको देख के ऑडियंस ताली पे ताली बजाएंगे। सो मेन टारगेट Exactly, कंपटीशन है, bravo. कंपटीशन पे टारगेट करो तो पैसे आराम से आ ही जाएंगे। पैसे तो कमा ही लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी में पैसा आ ही जाएगा। मेन फोकस आपके स्पोर्ट्स को सॉलिड डेडिकेशन के साथ देंगे ना भाई, तो पैसा आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारी बात, भारी बात। पता है फिर मेरे लिए मेरा लाइफ का लकी नंबर और मेरा ब्लेस्ड नंबर बाय एस्ट्रोलॉजी मेरी जन्म पत्री के हिसाब से तीन नंबर है। एंड आज आप तीसरे नंबर पे लाइव हो मेरे साथ में। वाओ। और आपने जो बातें कही है ना ब्रो, यहाँ से बोल रहे हो सीधे यहाँ से। वाओ, थैंक यू सो मच। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा गाइस, आज एक्टिव बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। डेफिनेटली भाई। तो हम चलते हैं टीम के रिगार्डिंग, थोड़ा सा टीम के बारे में बात करते हैं। टीम आपकी लाइफ में टीम का बहुत बड़ा मतलब मैंने पर्सनली आपकी नहीं बनाया, टीम का बहुत बड़ा योगदान है आपकी लाइफ में। एक अहम भूमिका कह सकते हैं आपकी लाइफ में, जैसे आपकी टीम हॉट पिस्टन्स, आपकी यूट्यूब टीम, और उसके अलावा बहुत सारे राइडर्स जो आपको पसंद करते हैं, और कुछ समवन जो परेशान भी करते होंगे। सो हाउ यू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट एंड हाउ यू ओवरकम? पहली बात तो भाई, नेगेटिविटी को मैं दिल पे लेता ही नहीं हूँ। कुछ भी बात जब मुझे दिल पे लगती है, बुरा लगती है, तो मैं उसके बारे में सोचना ही छोड़ देता हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ कि क्या किया जाए, अभी अगला स्टेप क्या किया जाए। जो हमने गलतियाँ कर ली वो तो हो गई, अभी हम इसको सुधारें कैसे। अब यहाँ पे बात टीम की होती है, तो टीम में भी हम बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखे। हालांकि ऊपर से देखने को घोस्ट राइडर, स्टील साइलेंसर्स, थ्रॉटलर्स ये सब देखने को मिलते थे, लेकिन अंदर की बातें नहीं आती थी कभी बाहर। तो यहाँ पे खुद से हमने टीम बनाया, और टीम में मैनेजर हुआ करता था जो टीम को मैनेज किया करता था। टीम के 5 स्टंट राइडर्स हुआ करते थे, जिसमें से मैं टीम को लीड करता था स्टंट राइडिंग में। और बस ऐसे स्टंट का हमारा टीम वहाँ पे मैनेज होता गया। सारा जो होता है मैनेजर सब कुछ मैनेज करता है। और यहाँ पे यूट्यूब का जो है ये एकदम अलग हटके है। ये मेरी टीम है यूट्यूब की, जो बिहाइंड द सीन वर्क करती है। सो मैं भी वर्क करता हूँ। सो ऐसे मैनेज हो जाता है सब कुछ। टीम तो चाहिए, बिना टीम के कुछ नहीं होता है भाई। आपके पीछे टीम होनी चाहिए डेफिनेटली आपकी सक्सेस। जी मैं बिल्कुल, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं देखता रहा, और पिस्टन्स भी बैकअप में है, और उसके साथ साथ आपकी यूट्यूब टीम भी है। बट लाइफ के अंदर क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, करेंगे आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट। मेरी लाइफ में भी हजारों बचे हुए हैं, और आपकी लाइफ में मैं खुद के देखता हूँ कुछ किस्म तो ऐसे हैं। अब मैं आपसे बिना आपके लिए कह दूंगा कि आपकी लाइफ में भी आए होंगे। जी। तो इसके लिए कैसे आपने हैंडल किया, तो आपने बताया कि आपको ध्यान ही नहीं देते। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इसके लिए मैं आपको नहीं, इसका मेरे पास सॉलिड जवाब है। ये शायद आप भी अपने लाइफ में फॉलो करो तो आपको बहुत कुछ पावर मिल सकता है लाइफ में। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा पुराना नंबर था, फोन नंबर जो पुराना नंबर था, उसको मैंने लाइफ टाइम के लिए साइलेंट मोड पे कर दिया। और जो मेरा नया मोबाइल नंबर था, उसको बस जो क्लोज्ड पर्सन है, जो मुझे एनर्जी देते हैं, जो मुझे मोटिवेशन देते हैं, बस उनसे ही मैं कांटेक्ट में हूँ। और जो मुझे भटकाते हैं, जो मेरा ध्यान भटकाते हैं, जो मेरा रास्ता बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उन सबको मैंने लाइफ टाइम के लिए साइलेंट मोड पे कर दिया। बस भाई मेरा विजन क्लियर हो गया सामने का। सही है ब्रो, सही है। तो मैं अभी जिस फोन से लाइव आया हूँ, मेरा न्यू फोन है, और मैं अपने पुराने फोन को डीएक्टिवेट करता हूँ आज से। यस थैंक यू ब्रो, थैंक यू बहुत काम में आएगी। ये टिप है ब्रो, मेरे लिए टिप है ब्रो। यस थैंक यू। क्योंकि क्या होता है ना टोनी भाई, हम चलते हैं आपकी ट्रेनिंग सेक्शन की तरफ जी, जो मेन सेक्शन है और लास्ट सेक्शन है। तो इसके अंदर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं, और आपकी ट्रेनिंग, आपकी जो मोटर बाइक के ऊपर लाइफस्टाइल है ना, उसके बारे में कुछ बात है। तो आपकी पहली मोटरसाइकिल आप बताएं, आपकी लाइफ की जो पहली मोटरसाइकिल है वो क्या है, कौन सी है? जो मैंने खरीदी हुई है या जो मैंने चलाई हुई है? जो आपने खरीदी है लाइफ में खरीदी हुई खुद के पैसों से, पहली उधार मांग के, थोड़े खुद के पैसों से। तो वो हमने
अपाची RTR 180 खरीदी। वाओ। और आपने जो सबसे पहले अपनी लाइफ में एक मोटरसाइकिल, मतलब मोटरसाइकिल, गियर वाला मोटरसाइकिल चलाया, वो कौन सा था? कावासाकी कैलिबर। कावासाकी कैलिबर। कैलिबर, हाँ, जो हमारे पापा अरे की, सचिन ने भी हाँ, कावासाकी Same bro, कैलिबर, same। वो जो हमारे पापा की कैलिबर थी। तो हम क्या करते थे, सुबह में फजर नमाज को जब उठते थे ना, तो पापा नमाज के जी। बाद सो जाते थे, तो हम नहीं सोते थे, हम सीधे ओके। चाबी उसकी चुरा के जो हमें स्कूल जाने के समय 10-5 रुपए जो मिलते थे, वो पैसों को बचा के, उस समय 20 रुपए में आधा लीटर से भी ज़्यादा पेट्रोल आया करता था। तो वो पेट्रोल लेके आके उसके अंदर डाले, कहीं पापा को पता ना चले हम घूम रहे हैं और पेट्रोल कम हो गया। पेट्रोल वहाँ से पैसे बचा के लेके आके डालना, और सुबह में चाबी चुरा के उसको धक्का मार के 10-20 मीटर तक धक्का मार के लेके जाना, वहाँ से उसको स्टार्ट करके निकल जाना। Same, man, same। मैं सीधे ट्रेड पे करता था ऐसे ही। कॉलोनी के मोड़ पे जाके धक्का मार के लेके जाता था और वहां से स्टार्ट करके भागता था। हाँ, और मुझे सब टाइमिंग पता थी कि पापा कब उठते हैं कब सोते हैं, तो लगभग आधा घंटा पहले ही आके रख देता था गाड़ी के, कि वो आराम से ठंडी हो जाए और उनको शक ना लगे कुछ भी। वाओ मैन, वाओ, अमेजिंग। सेम टू सेम मैन, फील सेम टू सेम। एक एक रैप सॉन्ग है सेम भी, बोहेमिया का, बोहेमिया और सिद्धू मूसेवाले का। तो ये उनमें उनमें यही बात है, सेम भी, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो सेम है अपनी जिंदगी सेम में सेम और खतरनाक है। खतरनाक, डेफिनेटली भाई। हाँ। आपने अपने ट्रेनिंग डेज के जो दिन है, जब आप ट्रेनिंग पे रहते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो कुछ हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 1 महीने में, तो उस टाइम आपका रूटीन कैसा रहता है? पहली बात तो सेम मैं, रहता है, डिफरेंट? नहीं, पहली बात तो मैं रूटीन ऐसा बनाता हूँ कि हफ्ते में मुझे 2 प्रैक्टिस करनी है। वो जी। मैं देखता हूँ कि क्योंकि जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ से कई सारे गाड़ियाँ वगैरह भी जाते रहती हैं। एक जो है रोड है, वहाँ का हमने परमिशन ले रखा है, वो रोड पे हम मॉर्निंग के समय प्रैक्टिस करते हैं जब वहाँ पे कोई नहीं गुजरता है। तो ये तो रोड का एरिया हो गया, और दूसरा हो गया ग्राउंड का, जो मैंने बताया था, वहाँ पे तो 24/7 कभी भी आप हम जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो मैं प्लान करता हूँ कि कैसे मुझे करना है। अभी जो रफली बात करेंगे तो हफ्ते में मैं लगभग 2 प्रैक्टिस करता हूँ। अभी तो थोड़ा सा ऑफ सीजन चल रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स उतने नहीं हो रहे हैं, और कुछ ये नहीं हो रहा है, और पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ रहा है, आपको तो पता ही है। तो ड्यूक में प्रैक्टिस करना लगभग 400 रुपये का पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा। तो आराम से। तो हफ्ते में दो दिन मेरी प्रैक्टिस होती है हफ्ते में। वाओ, मतलब आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं। हाँ, तो जब आप प्रैक्टिस पे जाते हो तो आपका क्या फूडिंग लेवल होता है, मतलब डाइट लेवल क्या है? आप एक्सरसाइज करते हो या कुछ एक्सरसाइज अलग से आप किया करते हो, या सिर्फ नॉर्मली एज ए बेयर पहना और आप निकल गए practice नहीं पे? नहीं 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 नहीं, और ऐसा खाना भी ऐसा सेम है और कोई एक्सरसाइज नहीं है, मतलब नहीं थोड़ा नहीं, बताइए। ऐसा नहीं है टोनी भाई। ऐसे करेंगे तो जी। आपकी स्टंट राइडिंग लॉक हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा ऑफिस है। ये मेरा ऑफिस के सामने ओके। ये जिम सेटअप है, जो होम जिम सेटअप मैंने रखा है। तो यहाँ पे मेरा वर्कआउट वाह, वगैरह होता है वाह। यहाँ पे, जिससे वेट लिफ्टिंग वगैरह करता हूँ मैं, मेरे मसल्स को टाइट रखता हूँ। यहाँ पे मेरी साइकिल है जिसको मैं चलाता हूँ, और मेरे लेग्स को एकदम फ्लेक्सिबल रखता हूँ इसकी मदद से, और हावर बोर्ड भी घर में थोड़ा सा हम यहाँ पे चला लेते हैं। और मेन यहाँ पे एक्सरसाइज पे मैं बहुत फोकस करता हूँ, पुशअप्स करता हूँ, रनिंग करता हूँ, वाह। स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ। उसके बाद में बाइक पे बैठ के गियर वगैरह पहन के स्टंट राइडिंग करता हूँ। उससे पहले बाइक को भी अच्छी तरीके से चेक करता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम इस पे है या नहीं है। तो मोस्टली मेरी बाइक हमेशा, कुछ भी अगर उसमें 1% भी प्रॉब्लम रहेगी तो खाना नहीं खाऊंगा, मैं पहले जाके बाइक बराबर कर लूँगा। तो वही, तो ऐसे हमारा Exactly। प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है। और जब प्रैक्टिस होती है तो भाई लगभग आधा घंटा कंटिन्यू हमने कर लिया, फिर गैप ले लिया 15 मिनट का, बाइक को ठंडा कर लिया, खुद को ठंडा कर लिया, फिर आधा घंटा कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लिया। अब यहाँ पे प्रैक्टिस के भी 2 लेवल मैंने डिज़ाइन करके रखे हैं मेरे खुद के लिए। एक होता है कंपटीशन लेवल। कंपटीशन जब ही रहता है तभी भाई स्टैमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपटीशन में। तो वहाँ पे जो मेरा टारगेट है डेली 5 किलोमीटर रनिंग करने का, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने का। क्योंकि जब इंसान थका हुआ रहता है तो उसका लेवल अलग रहता है, और एनर्जेटिक जब रहता है तो उसका लेवल अलग रहता है। तो जो नॉर्मल डेज में मैं नॉर्मल ट्रेनिंग करता हूँ और नॉर्मल प्रैक्टिस करता हूँ। अगर कंपटीशन के लिए मुझे प्रिपेयर होना है तो भाई उसकी तो ट्रेनिंग एकदम अलग रहेगी। अभी तो इस पोजीशन पे हूँ कि मुझे फिटनेस के लिए मैं और स्टैमिना इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं ट्रेनर भी हायर कर सकता हूँ, जिससे मेरी ओवरऑल एट द एंड मेरी स्टंट राइडिंग की परफॉर्मेंस अच्छी हो। वो मैन,
खतरनाक खतरनाक। मतलब जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, एक साइबर कैफे से अपनी जिंदगी स्टार्ट करने वाला पर्सन एक प्रोफेशनल स्टंट राइडर है, आज एक रेनाउंड पर्सनालिटी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसके बाद भी मुझे शायद लगता है इनको टाइम भी नहीं मिल पाता होगा इतना अपने आप पे इतना ज्यादा फोकस करने के लिए। बट फिर भी ये क्या बोल रहे हैं आप लोग सब सुनिएगा। और जो भी ऑफिशियल है हमारे स्पोर्ट्स फील्ड के, जो ऑफिशियल है, मंत्री लोग हैं और हमारे जो गवर्नमेंट अप्रूव पीपल है, जो हायर एसोसिएशन में बैठे हैं, आप देखिएगा स्टंट राइडर अपनी पूरी जिंदगी एज ए एथलीट जीते हैं एवरी डे। और अगर कोई सिंगल रिनाउंड पर्सनालिटी लाइक अक्षय हॉस्पिटल, ये भी अपनी जिंदगी में अपना टाइम निकालते हैं फॉर एक्सरसाइज। अब अभी भी मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ट्रेनिंग के बारे में जो बता रहे हैं, बताते कि इन्होंने अपनी एक बात हर तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब की है कि मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ। और कंपटीशन अगर हमारी लाइफ में आ गया ना, हर राइडर 100% फिट होने वाला है, 100%। और और यहाँ पे पूरे साल और पूरे यहाँ साल साल और एक बात टोनी भाई, आपको टोकना चाहूंगा कोरोना मैं। के पापा भी आ जाएंगे ना तो भी टक्कर कर पाएंगे हम लोग से, जी भाई, जी भाई। हम लोग के लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेफिनेटली मैं आपको टोकना चाहूंगा यहाँ पे। मेरा स्टंट राइडिंग में, प्रोफेशनल स्टंट राइडिंग में आने का मैक्सिमम रीजन है कंपटीशन, ना के शोज। मैं खुद को एज अ कंपटीशन एथलीट ट्रेन करने में पसंद करता हूँ खुद को ज्यादा, ना कि शोज के लिए। तो जब कंपटीशन होंगे, वैसे तगड़े वाले कंपटीशन होंगे, तो तब मजा आएगा और वो टक्कर देने में मजा आएगा। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ, यस डेफिनेटली। एक नेक्स्ट राउंड आने वाला है इंडिया स्टंट मीट का। फर्स्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था गवर्नमेंट एसोसिएशन लेवल पे, मैं ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट कर पाया था। बट आप इंडिया स्टंट मीट का आप पेस कैप करेंगे। और ऐसे ही शायद पद्मा प्रशांत ने भी एक मीटअप रखा था, उसके भी सीजन आते रहेंगे। और मेरा तो राउंड इसी साल आ रहा है, तो please bro, I welcome you on the board. डेफिनेटली Now I officially welcome you on the board. 100% भाई। मैंने ड्यूक ऐसे ही नहीं ली, ड्यूक 250 बस स्टाइल मारने के नहीं ली उसको। उस पर मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ उसके लिए उस पर मैं नेशनल कंपटीशन में खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। वैसे मैं ट्रेन तो उसके लिए वही उसका रीज़न है। वरना तो भाई सुपर बाइक भी लेके कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। अब फिलहाल ड्यूक पे करेंगे और जैसे जैसे लेके जाएगी हमको लाइफ आगे, वैसे हम आगे बढ़ेंगे। जी ब्रो, बिल्कुल ब्लेस्ड है, आपके लिए ब्लेसिंग है। आजकल आप कौन सी बाइक चला रहे हैं, मतलब राइडिंग कौन सी बाइक पे कर रहे हैं राइट नाउ? और आपकी बाइक में ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज्यादा सेडक्टिव आकर्षित करता है? एज स्टंट पार्ट और नॉर्मल राइड की या स्टंट राइडिंग की बात कर रहे हो आप? स्टंट राइडिंग की जब आप प्रैक्टिस में ट्रेनिंग में यूज करते हैं। अभी फिलहाल तो टोनी भाई मैं फोकस ज़्यादा करके मेरा 50% फोकस सारे स्टॉक बाइक्स पे मैं स्टंट करूं, वो मेरा फोकस है बिना किसी मॉडिफिकेशन के। और मेरा आधा फोकस है स्टंट बाइक पे, जो मेरी स्टंट बाइक है वहाँ पे डेडिकेशन मैं आधा वहाँ पे दे रहा हूँ और आधा मैं स्टॉक बाइक पे ज़्यादा करके करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी जो बाइक है फिलहाल ड्यूक 250 अभी फिलहाल मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। और उसका जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता है, उसको मैंने बहुत प्यार से बहुत अलग अलग जगह से मैंने मॉडिफाई किया है पार्ट्स मंगवा के। उसका जो मास्टर सिलेंडर है वो पद्माना ने मुझे इंग्लैंड से मंगा के दिया, लंदन से मंगा के दिया उन्होंने। और उसका सेटअप जो भी है हमने वाउ स्टंट शॉप से मंगा के लगाया इंस्टॉल, क्योंकि मुझे उसमें इतनी महंगी बाइक है तो उस पर एक पैसे का भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए था। हालांकि हम भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी उस पर बहुत सारा रिसर्च करके बहुत सारा ये करके पार्ट्स बनवा दिए हैं। और अभी तो ऊपर वाले के करम से हम ले सकते हैं, तो हम अच्छी चीज़ पे जाना चाहेंगे। तो जो पार्ट अच्छा लगता है मुझे मेरी ड्यूक का, वो है उसका क्लच। उस पर हमने यूएस से 1 फिंगर क्लच लगवाया है 1 फिंगर का। और वो क्लच इतना स्मूथ है, उसको बस पकड़ के ही रहूं ऐसी फील आती है। व्हीली क्लच, यस डेफिनेटली व्हीली क्लच। वाओ तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब आप अभी स्टंट राइडिंग में प्रैक्टिस में भी 250 यूज कर रहे हैं? यस अभी मैं 250 यूज करूंगा। अभी हाल फिलहाल में मेरे पास RTR 180 भी थी, और उसको मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने, मेरे एक फॉलोअर ने मुझे ऐसा तगड़ा ऑफर दिया कि मैं मना नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए को मेरी बाइक मांगी, तो मैंने दे दी 1 लाख रुपए को।
वाओ मैन। तो ये ऑल ओवर नहीं मांगी है तो कोई बात नहीं यार, तो घर में ही है, घर में ही यस है। डेफिनेटली भाई, जब बात करें सचिन का क्रिकेट का बल्ला करोड़ों में बिकता है, धोनी की कैप करोड़ों में बिकती है, तो एक स्टंट एथलीट की बाइक 1 लाख में नहीं जा सकती है क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एंड आप डिजर्व करते हो, ओके, आप डिजर्व करते हो क्योंकि आप यहाँ से हो, जी। आप यहाँ से नहीं हो, आप यहाँ से हो। जी तो स्टंट राइडिंग के दौरान आप हमारे व्यूअर्स को लाइव आगे चल के कभी देखेगा क्योंकि शेयर तो होने वाला है, तो आप ये बताइए कि स्टंट राइडर को क्या क्या सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सब स्पोर्ट्स में, मोटर स्पोर्ट्स में सबके अपना एक किट है, एक सेफ्टी किट है, तो हमारे स्टंट राइडर का सेफ्टी किट क्या है, तो प्लीज आप डिस्क्राइब कीजिए। पहली बात तो टोनी भाई, एक समय ऐसा था कि ज़िंदगी में एक हेलमेट लेने के भी पैसे हुआ नहीं करते थे, तो उस समय मजबूरी थी कि बिना सेफ्टी के करना या फिर किसी दोस्त का हेलमेट पहन के करना। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, और जैसा मैंने आपको मेरा पैर का एक्सीडेंट का बारे में बताया, तो मुझे वहाँ पे लगा कि जी, मुझे वहाँ पे लगा कि सेफ्टी को तो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब धीरे धीरे जब क्रैश स्टार्टिंग स्टेज पे लगते थे, तब क्या होता था ना, 1 महीना गेम से बाहर, 2 महीना गेम से बाहर, टांग टूट गई, उंगली फ्रैक्चर हो गई, ये थोड़े थोड़े जब स्क्रैचेस वगैरह लगते थे तो बहुत पेन होता था। तब मैंने ध्यान दिया कि सेफ्टी अभी करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, और सेफ्टी लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो हम स्पॉन्सर्स को कांटेक्ट करें, फिर उसके बाद में स्पॉन्सर्स भी मिलना चालू किए धीरे धीरे। फर्स्ट हमें स्टील बर्ड हेलमेट वालों ने हेलमेट स्पॉन्सर किए, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लगभग 500-600 रुपया के हेलमेट यूज़ करते थे, उसके बाद में हमारे हाथ में 1500-2000 का हेलमेट आ गया, तो थोड़ा हमें भी प्रीमियम जैसा फील हो गया, और वो पहनने में भी अच्छा होते थे, फिटिंग भी अच्छी होती थी, और उसके बाद में जैकेट, शूज़, ग्लव्स ये सब डाल के हम करते गए। और हालांकि प्रैक्टिस करते समय क्रैशेस बहुत हुए, लेकिन हमने नोटिस किया कि यहाँ पे क्रैश होने के बाद में भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है, गाड़ी आंग पे गिर रही है, क्रैश गार्ड लग रहा है, हम क्रैश गार्ड के ऊपर गिर रहे हैं, हम हैंडल के ऊपर गिर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से रेगुलर हम सेफ्टी पहन के ही स्टंट राइडिंग करते हैं। और अभी हेलमेट तो हमारे पास अभी फ़िलहाल बहुत सारे हेलमेट्स हैं और बहुत सारे जैकेट्स हैं, जो कहीं हम यूज़ भी करते हैं, कहीं हमारे दोस्तों को जिनको ज़रूरत पड़ती है उनमें भी बांट देते हैं। सो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है भाई। सबसे पहले आपको सर बचाना है, सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर का ऑपरेशन हुआ तो भाई बहुत कम लोग हैं जो वापस बच के आते हैं। ये अभी जैसे ये साइबर कैफे ने काम किया है, तो मैं बताना चाहता हूँ सर, जैसे सर की बात कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा सर की पढ़ाई बहुत करी है, तो सर इज लाइक सीपीयू मैन, सीपीयू डेफिनेटली कंप्यूटर का सीपीयू। यस डेफिनेटली। आपका सीपीयू काम नहीं करेगा तो फिर आप क्या काम कर पाओगे, फिर आप बिना काम के हो। तो सबसे, अगर आपके पास बजट कम है, स्टंट राइडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सबसे मेन भाई पहले हेलमेट ले लो। हेलमेट के बिना तो बिल्कुल करना मत। और जैसे जैसे आपके पास थोड़ा सेविंग हो जाएगी, उसके बाद एक राइडिंग जैकेट ले लो। और थर्ड है आपका शूज़ तो भाई आपको स्पोर्ट शूज़ पहनना है। और स्पोर्ट शूज़ में भी 2-3 टाइप के आते हैं, जो थोड़े से जिसका स्पॉन्ज थोड़ा सा हार्ड होता है, उसमें आपको सेफ्टी, स्पॉन्ज थोड़ा सा मोटा होता है, उसमें सेफ्टी मिलती है। अब उसके बाद जाएंगे तो बहुत ख़राब मार पड़ती है आपके टांगों पे, यहाँ पे बहुत ख़राब मार पड़ती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाले एरिया में, ये जो शिन बोन होती है, यहाँ पे मेरे पास, मुझे एक बार मार लगा था, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सॉरी जी प्लीज जी, ये यहाँ पे आप जो काला काला जैसा मार देख रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। ओह मैन, ओके। तो ये जो है ना, ये मार मुझे स्टंट राइडिंग के शुरुआती दिनों में लगा था, और मेरे पास इसका इलाज करने के पैसे नहीं थे। लगभग 2 महीना वो ऐसा ही पार्ट खुला था और वहां से पानी बहता था। सेम पता है, अब मैं भी बात होता हूँ, बहुत दिल वाले तार छेड़ दी। ये मेरा स्टंट मीडिया में मैंने बाइक को होल्ड करा था, ऊपर लेके आया था। हाँ। तो स्टंट मीडिया में क्या हुआ था, ये मेरा ऑपरेशन हुआ था इसका लिगामेंट का। तो 8 महीने तक है ना रोज मैं तड़पता रहता था। भवानी था मेरी टीम में, वो मेरे साथ ट्रैवल पे क्या करता था, मेरे पैर ऊपर जाते थे। मैं कुछ भी अगर जैसे थोड़ा नीचे झुकूं या कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ शो से पहले, तो वो इंसान मेरे पैर को हमेशा सही करता रहता था, मतलब उतरा जाता था, हड्डी से नीचे जाता था, वो लगाता रहता था। तो वही सेम, पैसे नहीं थे। 80,000 का ऑपरेशन था, और 40,000 वाले ऑपरेशन में क्या था, मुझे ऑपरेशन वापस करना पड़ता स्किन निकालने के लिए। और 80,000 वाला जो ऑपरेशन था, उसकी कहानी बहुत खतरनाक है। मतलब
8-9 महीने तक मैंने ट्रेन के सफर में, ट्रक के सफर में, उस टाइम लाइफ वैसी थी यार, ट्रक में ट्रेन में नहीं सफर किया करते थे, तो बहुत हार्ड कर रहा हूँ। मतलब ये सेम पैसे नहीं थे ऑपरेशन कराने तक के भी, हाँ। धीरे थे। पैसे नहीं थे लेकिन आप वाला साइन तो ऐसा है जैसे बुलेट लगी है। पैसे नहीं थे लेकिन माइंड सेट बहुत बहुत मजबूत था आगे का। पावर एग्जैक्टली। जी। वो ब्लेस्ड है यार, हम लोग गेम से ब्लेस्ड है। आज अभी स्टंट राइडिंग ने ब्लेस किया है। आज देखो, जिस कंपनी को मैं बोलूंगा कि भाई एक चीज दे के भेज दो, वो दे के भेज देंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारे राइडिंग जैकेट्स अभी बैग पे पड़े हैं। अभी मैंने अमेजोन से बाप रे, एक नहीं और यहाँ देखिए गाइस, जोरदार है। तो ये पड़े हुए हैं राइडिंग जैकेट्स, यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये सब अभी फिलहाल अभी मेरा जो प्रैक्टिस वापस से मैं चालू करूँगा तो सारे ढंग से आ जाएंगे। एक मेरी टीम का जैकेट है, एक मेरा राइडिंग का जैकेट है, एक मेरा टूर पे जाने वाला जैकेट है, एक अभी नया वाला हमने मोटोटॉर्क का जैकेट लिया है। सो वो भी काफ़ी बढ़िया है, लाइट वेट है। अभी उसको यूज़ करेंगे। अभी है आपके पास में कौन सा मोटोटॉर्क? आप बता रहे थे, मैंने बोला था दिखाएं जरा, अगर है तो। एक मिनट दिखाता हूँ। जी 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 गाइस, इससे आप लोगों को पता लगेगा कि स्टंट राइडर कितने जो प्रोफेशनल्स हैं, हाउ वी प्रमोट एंड सपोर्ट सेफ्टी। ये मोटोटॉर्क का नियॉन, ये मोटोटॉर्क का जैकेट है, काफ़ी बढ़िया जैकेट मुझे लगा है। और इसका जो अंदर जो प्रोटेक्टर हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे इसके। ये सॉफ्ट हैं और बहुत मतलब ऐसा नहीं लगता है कि डालने के बाद में हाथ कहीं अकड़ गए, लॉक हो गया, ऐसा नहीं, एकदम फ्री रहता है बॉडी पे। और यहाँ पे पूरा जो जैकेट में मैश बना हुआ है, तो वेंटिलेशन भी काफ़ी बढ़िया रहता है इसमें। और तो ये स्टंट राइडिंग के लिए यूज करने वाले हैं? हाँ, मैं ये स्टंट राइडिंग के लिए यूज करने वाला हूँ इसको। वाओ वाओ मैन, वाओ मैन। कहाँ से लिया आपने? शायद बिरजू शॉप से मैंने देखा था शायद वीडियो। ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है। ये हमने सीधे फैक्ट्री से लिया था। मैं बैंगलोर गया था तो वहाँ पे रफ़ी भाई हैं जो टीवीएस के लिए करते हैं स्टंट, उनके साथ हमने एक छोटा सा उनका इंटरव्यू लिया। और वहाँ से हमने जाहिद भाई से भी मुलाकात की, सीधे फैक्ट्री विजिट किया, कैसे काम चलता है वहाँ पे, वो सब देखा हमने। एग्जॉस्ट कैसे बनाया जाता है और ये सब कैसे इनकी मार्केटिंग। ओके, टीम टीबीबी का जो प्रोडक्शन है। जी। तो वहाँ से ये जैकेट पसंद आ गई हमें, तो एक ले लिया हमने वहाँ से। सुपर ब्यूटीफुल, सुपर ब्यूटीफुल। मतलब आपकी वीडियोस में देखने को मिलेगी आने वाले। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। अभी तो मैं जिंदगी में कुछ, टोनी भाई जो शायद आप पर्सनल जानते होंगे, आपको मैंने पर्सनल बता दिया था कि कुछ लाइफ में एक पार्ट आता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेबल हो जाना पड़ता है। अभी वो मेरा जो पार्ट था, जिंदगी का जो पार्ट था, वो ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया है। अब मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं खुद को प्राउड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पार्ट में भी खुद को एक्टिव रखा। ऐसी सिचुएशन में भी मैंने खुद को एक्टिव रखा। मैंने गेम से बाहर नहीं लेके गया, जो भी किया मैंने गेम के अंडर रह के किया वहाँ पे। सुपर। आपका ये वाला पॉइंट तो मुझे फैन बना गया। तो दूसरा फोन और पहला फोन वाला जो गेम है। यस डेफिनेटली भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपको, मैं कई टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। आपसे लोग नॉलेज तो ले ही लेते हैं और सीधा आपका डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ब्रो। आपका जो ट्रैक होता है डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं आपको। ब्रो ये मैं आज तक देखता रहता हूँ, मुझे इन लोगों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। आज तुमने ना एक मरहम को सीधे दबा दिया, उसको ठीक ही कर दिया। सही है, डेफिनेटली। आप कभी आप हमेशा दूसरों को ज्ञान थोड़ी ही देते रहोगे, कभी आपको खुद के लिए भी फोकस के लिए टाइम चाहिए, सेल्फ फोकस के लिए। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। और जरूरी नहीं आपको ज्ञान बड़े से आए छोटे से आए, ज्ञान आना चाहिए ब्रो, रियल ज्ञान आना चाहिए। तो और ये जो आपकी बात थी ना, ये बहुत इफेक्टिव है। मैंने फील करा, मतलब आपकी बातों में ही फील कर दिया कि कितनी इफेक्टिव है। मतलब ब्लॉक से काम नहीं चलेगा, फोन ही बदल दो, नंबर ही बदल दो, साइलेंट कर दो। मतलब आप जब चाहो तब उसका एक्सेस आप ले सकते हो, वो जब चाहे वो तब आपका एक्सेस नहीं ले सकता है। ये मैन खतरनाक। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। इस लाइफ से मुझे एक टिप मिली है, तो सो मच थैंक यू। ये कल उधार है ब्रो, जिंदगी भर के लिए। सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तो हम चलते हैं, एक बहुत भारी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब भी मुझे आपकी की लाइफस्टाइल और आपकी की बातों से पता लग चुका है। आपके लिए स्टंट राइडिंग के क्या मायने हैं मुझे पता है, पर आप ऐसे बताओ। मेरे लिए स्टंट राइडिंग मतलब भाई मेरी जिंदगी स्टंट राइडिंग है। मुझे
स्टंट राइडिंग ने यहाँ तक पहुँचाया है तो इसकी इसकी बहुत ज़्यादा मेरे लिए वैल्यू है, और मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं इसके लिए गला भी काटने के लिए तैयार हूँ। अगर अगर कोई बोले गला काट दो और स्टंट राइडिंग को हम ऑफिशियल लीगल कर देंगे और हमारे इंडिया में ये इसे इसे एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पोर्ट किया जाएगा, इसके बदले आखी तुमको अपनी बलि देनी पड़ेगी, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरे लिए इतना जी ब्रो, इम्पोर्टेंट बिल्कुल। है ये चीज़। डेडिकेशन लेवल क्रॉस। जी भाई। खतरनाक ब्रो, मतलब रिस्पेक्ट। मैं इस बात के लिए खड़े होकर रिस्पेक्ट अरे नहीं टोनी भाई नहीं, अरे थैंक यू सो मच टोनी नहीं नहीं ब्रो, स्टंट राइडिंग के लिए ये बात बोलने वाले में कलेजा चाहिए, कलेजा ब्रो, लेके पैदा हुआ है भाई तू, लेके पैदा हुआ है जी भाई, थैंक असली यू वाला। जी भाई। अब हम अपने क्वेश्चन के एकदम लास्ट पड़ाव पे हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को खेल में और अपग्रेडेशन और हो, उसके लिए कुछ एडवाइस दो आप अपनी तरफ। आने वाली जनरेशन जो आ रहे हैं, नए जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, ओके। बढ़ रहे हैं स्टंट राइडिंग में, गेम में बढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस। एडवाइस तो मैं ये देना चाहूँगा कि पहली बात तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 100% स्ट्रीट स्टंट राइडिंग को अवॉइड कर दो, और जो स्ट्रीट स्टंट राइडिंग कर रहे हैं पहली बात तो आप उनके प्रोफाइल को रिपोर्ट कर दो आपके एरिया के थाने में, या फिर आप आजकल तो इंस्टाग्राम पेजेस भी आ चुके हैं हर शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के, आप सीधे उनको वहाँ पे टैग कर दो, वहाँ पे उनको मैसेज में सेंड कर दो कि ये एरिया का, फॉर एग्जांपल आजकल हैदराबाद में बहुत पब्लिक स्टंट राइडिंग हो रही है सड़कों पे, खास करके मेरे भी बहुत जी, वहाँ तो कब से ही हो रही है। मैं एक बार वहाँ पे होटल ताज में गया था शो करने माउंटेन ड्यू का, तो मैं उसकी रात को हम लोग सारे स्टंट राइडर्स घूम रहे थे, बिरयानी मैंने वहाँ आए हुए हैदराबाद में बिरयानी खाते हैं। अब वहाँ एक लड़का था लाल अपाचे, मुझे आज भी याद है, स्पीड पे रेड कलर की अपाचे आती है होने के लिए नियॉन अलॉयस, और उसके पीछे पब्लिक हुजूम, और वो अकेला व्हीली पे और बिना हेलमेट चप्पलों में। मुझे पता है हैदराबाद का हालात बहुत खतरनाक है, तो बताइए। तो आप यहाँ पे थे मायने, आप क्या एडवाइस की बात करें तो पहली बात तो मैंने बताया जैसे कि पहले तो खुद को आपको स्ट्रीट स्टंट राइडिंग से बचाना है, और दूसरी बात जो कर रहे हैं उनको आपको अटकाना है इन द सेंस मतलब उनको अकल सिखानी है आपको, क्योंकि वहाँ पे ये गेम की बात आ रही है तो सबसे पहले आपको अपनी गेम की रेस्पेक्ट करना है, उसको बचाना है, और उसको बचाने के लिए जो बिगाड़ रहे हैं पहले उनको सुधारना है। तो उनको सुधारने के लिए जो तरीका हमने बता दिया आपको, आप बेस्ट वे है इंस्टाग्राम पे कोई भी लोकल एरिया के पुलिस डिपार्टमेंट के पेजेस को आप टैग करें, आप थाने नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पे टैग करें। तो अभी दूसरी बात यह है कि आपको प्रोफेशनल वे में जाना है किसी खाली जगह पे, खाली स्पॉट पे। पहली बात तो आप अवॉइड करें गवर्नमेंट प्लेसेस को अवॉइड करें, और जो प्राइवेट फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ जाएं, उनके एरिया से उनके जो ओनर हैं उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, और जब भी बताएं तब सेफ्टी का सबसे पहले पॉइंट उनके सामने रखें कि हम ये करने वाले हैं, सेफ्टी पहन के करने वाले हैं, ये सब पहन के करने वाले हैं, और आपको किसी तरीके का परेशान हम नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप जाएं वहाँ पे बताएं। और मोस्टली मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में हम प्राइवेट प्लेस पे प्रैक्टिस करते हैं और सभी सेफ्टी मेजरमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और किसी को आजू बाजू में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो शायद आपको 101% पुलिस भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, और आपको पुलिस की परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, तो फिर अगेन यहाँ पे बात आती है कि प्रैक्टिस स्पॉट कैसे ढूंढें। अभी यहाँ पे कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी होते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी आप जाके पर्सनली मिलेंगे, उनको समझाएंगे। तो मैंने जो भी मेरी लाइफ में देखा है, जहाँ तक भी मैं गया हूँ वहाँ से मुझे पॉजिटिव ही रिस्पांस मिला है। जब मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है, आपको भी वहाँ पे प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल सकती है। ऐसा मैटर तो नहीं क्योंकि लोग कहेंगे कि यार इनके वो मिलियन व्यूज देते हैं इनको मिल गया, ऐसा तो नहीं। अगर सच में स्टंट राइडर्स जाके पॉजिटिविटी बताएगा गेम की भाई, मिलियन व्यूज पे तो मैं हाल फिलहाल 2-3 साल में अभी आके पहुंचा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले मेरे स्ट्रगल डेज की, जब मैं टीम हॉट पिस्टन्स में था, जब हम शोज करते थे, जब हम प्रैक्टिस करते थे, जब हम शो के लिए अप्रोच करते थे, तब हम सब सीनियर ऑफिसर्स तक जाके पहुँचते थे,
उनसे उनके सामने हमारे स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते थे। हम सारा हमारा फाइल डेटा, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हमारे डीएल, हमारा आधार कार्ड, हमारे A to Z जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो उनके सामने पेश करते थे। तो कभी हमें कभी सुनने में नहीं मिला, हमेशा हमें हाँ ही मिला है। और आपको तो पता ही है कि उल्टा हमारी स्टंट राइडिंग देख के हमें फीस भी पे हुई है। सो ये बहुत अलग बात है। जी भाई। तो गाइस आप सुन रहे होंगे जितने भी स्टंट राइडर्स हम इस टाइम पे लाइव देख रहे हैं और अकेडी और पिस्टन्स के ये मेजर पॉइंट्स को सुन रहे हैं, तो प्लीज मेंशन कर लीजिए, एक पेपर और एक पेन लेके बैठ जाइए, उस पर लिख लीजिए क्योंकि ये आपके सच में काम आने वाला है। एक प्रोफेशनल टिप आपको मिल रहा है कैसे स्टंट राइडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिन्हें आप नोट करेंगे तो आपका 100% फायदा है। जैसे कि अस्सी भाई ने कहा है, ना नहीं सुनेंगे, ना इनने सुना है, ना आपने सुनेंगे। जी भाई। तो हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे हैं, और जो अब लोग राइडिंग कर रहे हैं चाहे वो कैसे भी कर रहे हो, नॉन प्रोफेशनल प्रोफेशनल, तो उनके पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? सबसे पहले पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपके लड़के लोग रोड पे वगैरह राइडिंग कर रहे हैं तो पहली बात तो उनको रोकिए, क्योंकि आगे चल के वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आप भी थाने के दरवाज़ों तक जा सकते हैं। तो पब्लिक में जो स्ट्रीट राइडिंग हो रही है उसकी वजह से उनको जेल हो सकती है और आपको भी वहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो आप उनको पहली बात तो वहाँ पे रोकें, और एक प्रोफेशनल वे में भी अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी उनके पीछे आप लगे हुए रहें, ध्यान दें किसके साथ जाते हैं, कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कौन से एरिया में करते हैं, आप उनके ऊपर नज़र रखें। क्योंकि शुरुआती दिनों में क्या होता है कि बच्चे यंग होते हैं, उनका खून बहुत गर्म होता है, प्रैक्टिस स्पॉट पे तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन घर जाने के समय थोड़ा सा स्ट्रीट पे भी व्हीली किया जाए, वो भी खुजली होती है। तो मेक श्योर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए पीछे से उनके ऊपर नज़र रखें कि कहीं ध्यान भटक तो नहीं रहा है। बिकॉज सही बोला, बहुत सही बोला, पेरेंट्स लोगों को पता भी नहीं है बच्चे क्या करते हैं। ये जो बाइक चलाना सीख गए हैं वो आजकल टिकटॉक और बहुत सारी एप्लीकेशन है कि भाई आपको सोशल मीडिया में बैठते हो जी, तो हर जगह में फैला रखा है गेम, हर जगह में बेमतलब में। जी जी जी। जिसे कहते हैं ना रायता फैला दिया, वो ही चल रहा है। चलिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन राउंड हो चुके हैं भाई। बाकी आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मैंने आपसे इतनी बातें कभी करी नहीं लाइफ में, और मैं इतना कहूंगा कि दो सेम भी। थैंक यू सो मच। मतलब लाइफ के अंदर लाइफ के अंदर ट्रेजेडीज भी तो ना कहीं बहुत खतरनाक सेम हुई है। जैसे कि पापा की बाइक को लेके जाना, धक्के मार के आगे वहां स्टार्ट करना, पापा की टाइमिंग का पता रखना, और क्रैशेस वाले पार्ट जिसमें पैसे प्लानिंग टोनी भाई, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है जिंदगी में। तो प्लान ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट 5-10 इयर्स का प्लान होना चाहिए। जी भाई। बिल्कुल। सो अभी और कुछ आपकी तरफ से कुछ बताना चाहे तो आप फ्रीली बता सकते हैं। हाँ, अभी मैं क्या बताऊँ, मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टंट राइडर इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं बिना शोज़ के, बिना किसी पैसिव इनकम के, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा भाई लोग उम्मीद हारो मत, दुनिया बहुत बड़ी है, किसी ना किसी तरीके से आपके पास काम आ ही जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम ख़राब चल रहा है हर किसी का, थोड़ा सा संभाल लो खुद को, अपनी रोज़मर्रा का जो भी नीड्स है वो फिलअप करने के लिए थोड़ा सा टाइम स्टंट राइडिंग को दो, थोड़ा सा टाइम कहीं और काम वगैरह पे दे दो, थोड़ा सा आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो इन दिनों। जब मार्केट खुलेगा, जब वापस से ये सारे वैक्सीनेशन होने के बाद में ये जो वेव कम हो जाएगी, फिर से शोज़ चालू होंगे भाई, इसकी प्लानिंग चल रही है। ब्रांड्स ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके बैठे हैं, वो भी देखते हैं, नज़र रखते हैं, वो भी तैयार बैठे हैं अपनी मार्केट करने के लिए। भाई अभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ गई है, फ्यूचर इलेक्ट्रिक पे होगा स्टंट राइडिंग। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखो और डिसिप्लिन को मेंटेन करके अपने आप को एक एथलेटिक वे में ही रखो और उम्मीद हारो मत। सो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। और मैंने जैसे बताया शुरुआत से, सोशल मीडिया पे अच्छे से ध्यान दो। ब्रांड्स आपके घर पे आके नहीं पूछेंगे कि आपकी प्रोफाइल दिखाओ, ब्रांड्स वहाँ पे बैठे बैठे आपको देखेंगे सोशल मीडिया पे कि हाँ ये बंदा क्या करता है। और यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई लोग, स्ट्रीट स्टंट राइडिंग करते हैं, 20-50 हज़ार फॉलोअर्स आते हैं, वहाँ पे ब्रांड्स आपके पास नहीं आएंगे। आपके पास 10,000 फॉलोअर होंगे, आपका प्रोफाइल डिसिप्लिन में होगा तो ब्रांड आपके पास आएंगे। वो स्ट्रीट स्टंट राइडिंग में जो 2-2 लाख 3-3 लाख के जो फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, उनके पास ब्रांड नहीं आएगा, समझ गए। तो जब आपके पास ब्रांड आएगा तो आपकी भाई एक ही साथ
6-7-8 महीने की कमाई हो जाएगी, वाह। आपका पैशन भी हो जाएगा, बहुत ही आपको इनकम भी अच्छा। मिल जाएगी, आपकी हेल्थ फिट रहेगी, आपकी फिटनेस फिट रहेगी। बस उम्मीद हारो मत और अपना पैशन को एक पैशन के लिए एक अलग जगह रखो, अपने प्रोफेशन के लिए अलग जगह रखो, जहाँ से कुछ पैसे वैसे आते हैं, आप काम कर लो। हार्ड पीरियड है, सबके लिए हार्ड पीरियड है, तो थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हार तो मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिल्कुल यार, बहुत अच्छा यार, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन ब्रो, एंड यू आर द मंडे मोटिवेशन। Thank मैंने you आपको so कहा much. था मैसेज पे Thank कि आप मंडे मोटिवेशन होने वाले हो, और आपने अगेन सेकंड टाइम प्रूव आल्सो ऑन द लाइव वीडियो मैन, यू बिकम द मंडे मोटिवेशन। Thank आपने ऐसे पैंडेमिक के लिए मेरे जैसे भी और मेरे जैसे पता नहीं कितने स्टंट राइडर हैं जो स्टंट राइडिंग के ऊपर आधारित है, तो थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। Definitely. और मैं इतना ही कहूंगा ब्रो, हाई फाइव है आपको भाई को, एक हाई फाइव कर देते हैं यस भाई के लिए, और एक आगे ब्रो को। यस डेफिनेटली रिस्पेक्ट है ब्रो, फुल पावर। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपका जो सीजन 2 आ रहा है स्टंट मीट का, और मैं भी इसके साथ जुड़ना चाहूँगा, अगर आप इसमें मुझे लेने के लिए। ऑफिशियली वेलकम, मैंने अभी बोला लाइव पे, ऑफिशियली वेलकम। डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है हमारे चैनल की, वो कई समय से मुझे वहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि आप टोनी भाई को क्यों नहीं लेके आते, अभी तक टोनी भाई को क्यों नहीं लेके आते, टोनी भाई से हमें मिलाओ। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा अभी तक वैसा कनेक्शन मिला नहीं, कभी आप बिजी तो कभी हम बिजी, या फिर ये सडनली हमारा एक बार प्लान भी हुआ था और ये पेंडेमिक सिचुएशन भी आ गई यहाँ पे। तो डेफिनेटली हम भी साथ में आएंगे एक साथ मेन स्क्रीन पे, यूट्यूब पे। गेम ओवर होगा ना, वीडियो का नाम होगा गेम ओवर। सही है एग्जैक्टली। ठीक है ब्रो, तो आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे को आपके बारे में थोड़ी और बात बता के, मैं भी बाय बाय कर दूंगा। यस डेफिनेटली ब्रो भाई, बाय बाय कर दूंगा। यस डेफिनेटली ब्रो भाई एक अक्की बिल्कुल। तो गाइज हमारा बहुत अच्छा डे निकला है आज का। टुडे इज मंडे एंड मंडे इज लाइक मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन कूट के भरा था भाई, कूट के। मतलब इस बंदे के अंदर अगर आप देखेंगे अक्की हॉट पिस्टन्स के बारे में, अगर आप ढंग से आपने इसकी हमारा इंटरव्यू है, एक सेशन है, बट इस सेशन में आप अपने आप को जितना बता सकते हैं इज ऑल अबाउट यू मैन। मंडे इज ऑल अबाउट मंडे मोटिवेशन स्टोरी, सैटरडे इज ऑल अबाउट स्टोरीज। तो सैटरडे को आए थे हमारा फैजान, मंडे को आए थे हमारा राइडर बॉय स्टंट्स, इस मंडे को आए हमारे पास अक्की डी हॉट पिस्टन। अब देखते हैं एक स्टोरी के साथ हम सैटरडे को किनको लेके आने वाले हैं, और हमारे सैटरडे को गेस्ट जो होंगे, आप जब तक गेस कीजिए, पता लगाइए कि कौन हो सकता है। जब तक के लिए मुझे रेस्ट दीजिए, अब 3 से 4 दिन में रेस्ट करूंगा और फिर आपके पास मैं सैटरडे को आ रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे टू मंडे अपडेट्स एंड ऑल, एडिटिंग एंड ऑल बहुत बिजी हो जाता हूँ, और ये लोगों को प्रेजेंट कर रहा, मतलब ये प्राइड है यार हमारे इंडिया की, ये प्राइड है। मतलब बंदे ने आपने इसकी बात सुनी जो सबसे गहरी थी, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा यार। फैमिली इसके पास, इसकी लाइफ है, इसकी फैमिली है, सब कुछ है, उसके बाद भी स्टंट राइडिंग के लिए आप लोगों ने प्यार देखा। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों ने क्या डेडिकेशन लेके बैठे यार इंडिया के स्टंट राइडर्स। प्लीज ना यार, आप जो भी ऑफिशियल्स हैं, आप ये वीडियो को जहां तक भी पहुंचा सकते हैं, प्लीज गाइस पहुंचाइए ना यार। क्यों नहीं नजर की जा रही है स्टंट राइडिंग की तरफ? मैं कह रहा हूं ना, राइट नाउ अभी के हालात में मुझे भी चाहे उठा लो, यहां से उठा के सीधे ले चलो इंटरनेशनल कंपटीशन जो आने वाले, शेस रिपब्लिक हंगरी के अंदर जो होने वाले, अगर हमारी क्लास की सेगमेंट अगर वहां है, तो मैं अब भी मुझको यहां से उठा के सीधे हंगरी ट्रांसपोर्ट कर दो, मैं इंडिया के लिए मेडल लाके दे सकता हूँ। और मेरे जैसे 10 राइडर हैं इंडिया में राइट नाउ, जिन्हें किसी भी हालात में उठा के ले चलो, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल को हम एज ए प्रोफेशनल वे में जीते आ रहे हैं। तो प्लीज गाइस ऐसे गर्दनों को मत कटने दो, इतने प्यारे लोगों की गलियां मत चढ़ने दो। हम बोल रहे हैं, हम कर भी सकते हैं, बिकॉज वी आर फकिंग हाई इन एड्रेनलिन। समझ रहे हो? ब्लड फ्लो इतना तेज है कि आप सोच नहीं सकते। स्टंट राइडर्स को अगर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाए ना, तो बीट चेक करने वाली मशीन है, उसके कान के पर्दे हिल जाएंगे, इतनी खतरनाक बीट्स है हमारी, और वो स्टंट राइडिंग के लिए धड़कती है दिन रात। तो गाइस मुझे थोड़ा सा रेस्ट देने का मौका दीजिए, 3 से 4 दिन अब आराम से थोड़ा रेस्ट करूंगा, और फिर आपके लिए सैटरडे को लेके आ रहा हूँ लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीजन 2 की स्टोरीफुल सैटरडे। तो आज का हमारा मंडे मोटिवेशन इज वाओ मैन, उसने मुझे टिप भी दिया है,
मैं थोड़ा क्या होता है कि यार मैंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल करके और बहुत लोगों को स्टंट राइडिंग सिखाया है, बिल्डअप किया है, एंड हर मोमेंट पे उन लोगों ने मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा या कुछ ना कुछ गलत किया है। एंड समटाइम्स इन लोगों को भी पता है, जितने भी राइडर्स हैं, कि टोनी उन सबको छोड़ता नहीं है। बट राइट नाउ अक्की, थैंक यू यार, आपने मुझे मौका दिया, मुझे बताया, या मुझे मौका तो सॉरी मैं कहना चाहूंगा, आपने मुझे टिप दी कि उन लोगों पे से हमेशा के लिए मेरा ध्यान रखने वाला है पूरी जिंदगी भर के लिए। अब चाहे वो मेरे गेम के पार्ट थे, चाहे वो मेरे स्टूडेंट थे, चाहे वो कुछ भी थे, आज के बाद कट ऑफ मैन, माय नंबर इज ऑलवेज एंड स्विच ऑफ। आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। थैंक यू अक्की डी हॉट पिस्टन्स, और लव यू गाइस, लव यू एंड थैंक यू। आप एक एक पर्सन को जो भी इस लाइफ पे आया था देखने के लिए, सबको सत सत नमस्कार मिला। थैंक यू, जय हिंद। लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस सीजन 2।